जय श्रीमन्नारायण। आज हमारा यह वक्तव्य जो प्रसारित होने वाला है, इसके विषय में पूर्व काल से बहुत से लोगों ने निवेदन किया था। हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में एक आख्यान प्राप्त होता है ब्रह्मदेव और सरस्वती देवी के विषय में, और इस आख्यान के रहस्य को न समझने के कारण या पूर्वापर प्रसंगों पर ध्यान न देने के कारण विधर्मीगण बहुत आक्षेप करते हैं। आक्षेप का ऐसा है कि जिसको गाली देनी है उसको कोई विशेष ठोस आधार नहीं चाहिए। आप शास्त्रीय पक्ष पर बात कर रहे हैं कि अशास्त्रीय पक्ष पर स्थित हैं, उस घटना में आपका उद्देश्य निहित था कि व्यवस्था निहित थी कि प्रमाद निहित था, इस पर ध्यान दिए बिना अथवा और भी घटनाओं पर न्यूनतम पर्याप्त चिंतन किए बिना बहुत से लोग बहुत कुछ कहते हैं। बहुत से लोग मुझे भी कहते हैं कि गाली देना तुम्हारा स्वभाव बन गया है, संतों की निंदा करना तुम्हारा स्वभाव बन गया है। लेकिन जिन व्यक्तित्वों को, जैसा कि हमने अपने पूर्व वक्तव्य में भी कहा, जिन व्यक्तित्वों में गुण की अधिकता और दोष की न्यूनता होती है और जिनके प्रत्यक्ष कृत्यों से हमारे धर्म रक्षण कृत्य प्रभावित नहीं होते हैं या नकारात्मक रूप से बाधित नहीं होते हैं, उन लोगों का हम सर्वथा बहिष्कार नहीं करते। जिन लोगों के व्यक्तित्व में दोष बहुत अधिक हैं और उनकी तुलना में गुण बहुत कम हैं, साथ ही जिनके कृत्यों से प्रत्यक्षतः हमारे धर्म रक्षण कार्य स्पष्टतया प्रभावित होते हैं, जो धर्मशास्त्रों की मौलिक सिद्धांतगत व्यवस्था के ही विरुद्ध वक्तव्य और कृत्यों में अग्रसर रहते हैं, ऐसे लोगों का हम पूर्णकालिक बहिष्कार करते हैं। अब हमारा जो पिछला वक्तव्य आया था, अभी मुझे स्मरण आ गया आक्षेप शब्द से, जो हमारा पिछला वक्तव्य आया था, जिस वक्तव्य में हमने राजा की परिभाषा, राजा के लक्षण, राजा के कर्तव्य, वर्तमान शासन की विसंगतियां इत्यादि विषयों पर कहा था, तो वो वीडियो जब YouTube पर आया, फेसबुक पर आया, तो कुछ समय के बाद किसी एक दो व्यक्तियों ने मुझे कहा कि भाई आपके वीडियो में किसी देवी जी का चित्र आया है, तो वो देवी जी कौन है? हुआ ऐसा था कि जिसको बहुत कुछ आरोप लगाना है, ऐसे लोग मेरे ऊपर बहुत कुछ आरोप पहले भी लगाते रहे हैं। यहाँ तक कि रामभद्राचार्य ने तो मंच से मेरा नाम ही बदल दिया, मेरा नाम कृष्णकांत बता दिया कि इसका नाम तो कृष्णकांत है। लोग कह रहे हैं आधार कार्ड में मेरा नाम कृष्णकांत है, जबकि मेरा एक ही वास्तविक नाम है, उसी नाम का श्री भागवतानंद गुरु ये मेरा नाम है, इसी नाम का हम प्रयोग करते हैं, यही मेरा नाम ही है, यही मेरे नामकरण संस्कार में माता पिता ने दिया था। ऐसे तो नामकरण वो पहले ही कर चुके थे मानसिक रूप से, लेकिन एक उद्घोषणा भौतिक शरीर की उस रूप में हो गई। निग्रहाचार्य उपाधि है, लेकिन मेरे नाम को ही बिल्कुल बदल के कृष्णकांत बता दिया गया। और उसके बाद भी संतोष नहीं हुआ तो लोगों ने कहा ये तो मुसलमान है या ईसाई मिशनरियों का एजेंट है। हमारे YouTube फेसबुक वीडियो के कमेंट में आपको बहुत कुछ ऐसे मिल जाएंगे, या अन्य लोगों के वक्तव्यों के, विरोधियों के वक्तव्य के कमेंट में मिल जाएंगी ये बातें। फिर लोगों को संदेह हुआ कि भाई मुसलमान तो नहीं लग रहा, तो क्या किया कि हमारे मुखाकृति से पता नहीं किस प्रकार से मिलता जुलता कोई एनडी मलंग नाम का कोई व्यक्ति था, हरियाणा इत्यादि का, वो कोई दरगाह इत्यादि में जा रहा था, तो उसका वीडियो मेरे नाम से प्रचारित करने लगे कि भाई देखो वो निग्रहाचार्य तो दरगाहों में जाके माथा टेकता है, जबकि वो मैं था ही नहीं, वो कोई और व्यक्ति था। बाद में हमने निकाला भाई ये है कौन, किसी दृष्टिकोण से उसकी मुखाकृति मुझसे मिलती जुलती होगी, वहाँ भी लोगों ने बदनाम किया। उसके बाद संतोष नहीं हुआ तो कह दिया कि ये बढ़ई है। अब बढ़ई जिन लोगों ने कहा उसे वो तो खैर शाकरद्वीपी ब्राह्मण ही हैं, स्वजातीय बंधु हैं, भवितव्य और भूतकाल से उनका हमारा सामाजिक संबंध भी है, लेकिन कहना था तो कह दिया। फिर भी लोगों को संतोष नहीं हुआ तो हमें गुप्त रोगी कह दिया, बलात्कारी कह दिया, और एक ने हमें कहा कि ये सुधार जाति का व्यक्ति है। तो मतलब जिसको कोई भी आता है तो कोई भी कुछ भी कह के निकल जाता है, ये कहने का अर्थ है। अभी नया में क्या हुआ कि उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा, कहा कि देवी जी कौन है आपकी वीडियो में। तो हुआ ऐसा कि मेरे मीडिया प्रभारी के कुटुंब में किसी व्यक्ति का निधन हो गया था, तो वो साथ में थे नहीं, वो छुट्टी पर थे अशौच के कारण, अशुद्धि के कारण। तो हम तो छत्तीसगढ़ में ही थे उस समय, भ्रमण कर रहे थे, कोरबा क्षेत्र में हम थे, और स्वामी विद्याभास्कर जी के मंच से हमको कोरबा जाना था, तो उसी रात्रि को हम निकल गए थे। स्वामी जी से भेंट मुलाकात करके मंच पर अपनी उपस्थिति व्यक्त करा के फिर हम निकल गए थे। उसके बाद हमारे साथ 2-3 बंधु थे, और विक्रम जी थे, सुभाष जी थे, रामनारायण थे, ये सब 2-3 लोग थे।
और कुछ अन्य पर्यटक भी थे जिनको हम नहीं जानते हैं। क्योंकि वो नौका विहार का क्षेत्र था तो हमने सोचा कि वहाँ पर एक बड़ा सुंदर पर्वत है, पर्वत के ऊपर तो मैं नहीं चढ़ पाया समय अनुसार, लेकिन एक प्राकृतिक स्थल था, जंगल, पहाड़, नदी, झील, तालाब में अपनी रुचि है ही, प्राकृतिक स्थानों पर हम आते जाते ही रहते हैं, मन को भी शांति मिलती है, जब तब भी होता रहता है, कुछ वक्तव्य भी निर्गत होते रहते हैं। जैसे हम अभी आगामी 10 दिनों के बाद एक हम श्रृंखला निर्गत करने वाले हैं, ऐसा चिंतन बन रहा है, जिसमें नक्षत्रों से संबंधित व्रत और उसकी शांति का विधान बताएंगे। तो उनकी रिकॉर्डिंग के लिए हम घने जंगलों में भी थे, ऐसे तो गए ही थे, सोचे कि आ ही गए हैं तो रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं, ऐसा सोचा हमने। तो एक बटुक हमारे साथ एक ब्रह्मचारी बालक थे, उनके साथ हम गए हुए थे। तो इसी प्रकार से यहाँ भी हम थे। अब क्या है कि मेरे वक्तव्य जो है बड़े लंबे होते हैं, जैसा विषय वैसा लंबा वक्तव्य हम देते हैं। जैसे यही वक्तव्य 1 आध घंटे का हो सकता है, तो लगभग 2 घंटे का वो वक्तव्य होना था। अब मेरे पास कैमरा का स्टैंड था नहीं, और नाव तो डोलती है, स्टैंड पर लगा भी दे, हो सकता है स्टैंड गिर जाए वो पानी में तो ख़राब हो जाए। अब मेरा खरीदा हुआ फ़ोन तो था नहीं, कोई सुहृदगण दान कर दिए थे कि आप अपने प्रवचन, वीडियो इत्यादि वक्तव्य रिकॉर्ड कीजिएगा, तो 1-2 फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप इत्यादि लोगों ने दान कर दिए थे। हमने कहा ठीक है, तो मेरा तो वह है नहीं, वो तो उनका दिया हुआ है, और जिस कार्य के लिए दिया हुआ है उस कार्य को हमें पूर्ण करना है। तो संसाधनात्मक सहयोग कुछ लोगों ने किया था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने कहा राम नारायण जी को कि आप देखिए ज़रा इस वक्तव्य को, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप फ्रेम देखते रहिएगा कि कई बार ऐसा होता है कि मैंने लगा दिया लेकिन नाव ऊपर नीचे हुई तो माथा कट जाए या इधर उधर कोई फ्रेम कट जाए। तो हमने दिया, बेचारे 1 घंटा से पकड़े हुए थे मोबाइल ऐसे करके हाथ में। अब 1 घंटा में उनका अभ्यास थोड़ी ही रोज़ व्यक्ति को पकड़ने का, तो ये कंधे में दर्द हो गया। तो उनके बगल में जो अन्य पर्यटक थे बोले कि भैया इसको ज़रा पकड़ो, तो उन्होंने उसको पकड़ा और वही हाथ लग गया स्क्रीन पर, तो 2 सेकंड के लिए फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा में ग्लिच हो गया, वो फ्लिप हो गया। अब इतने से मुद्दे को मुद्दा बनाकर लोग हमको स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं कि ये कौन है। अब कौन है तो मुझे क्या पता भाई। तो उसके बाद वहाँ पर आप उस अंश में देखिएगा कि ऑडियो भी थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। ब्राह्मणस्य हि देहो यम क्षुद्र कामाय निश्यते, ये वाला श्लोक हम बोल रहे थे, तो ये श्लोक भी थोड़ा सा ऑडियो कट गई 1-2 सेकंड के लिए, और फ्रंट कैमरा बैक कैमरा का ग्लिच हो गया, वहाँ पर कैमरा भी अटक गया, हैंग हो गया। तो मैं बोल रहा हूँ लेकिन वीडियो नहीं चल रहा है, वो चित्रवत वो स्थिर हो गया। तो ये सब बातें होती हैं। तो आक्षेप लगाने वालों के लिए तो कोई भी विषय किसी भी दृष्टिकोण से व्यक्त किया जा सकता है। तो यद्यपि इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन किसी भी विषय को मुद्दा बनाकर, अब मेरा एक चित्र बहुत पहले का मेरे महाविद्यालय जीवन का था, जिसमें एक ब्राह्मण मित्र थे हमारे दुबे जी, उनका चश्मा बस मैंने लगाया था एक चित्र लेने के लिए, उसको लगा के तो इतना कुछ हमें कह दिया गया है कि क्या कहें। तो अब यहाँ ये हुआ कि ब्रह्मदेव और देवी सरस्वती का जो प्रकरण है कि ब्रह्मा जी अपनी बेटी पर मोहित हो गए, ब्रह्मदेव अपनी पुत्री से विवाह कर लिए, इस विषय को लेकर पेरियार इत्यादि ने या अम्बेडकर इत्यादि ने या फूले इत्यादि ने अपने अपने कुसाहित्यों में बहुत कुछ लिखा है। अब क्या हुआ कि जो लोग स्वयं को सनातन धर्म के रक्षक के रूप में या उद्धारक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, या जो उन छद्म शासकों के प्रस्तोता और प्रशंसक बने घूम रहे हैं। पेरियार ने तो ब्रह्मदेव के विरुद्ध बहुत कुछ अपशब्द भी लिखे, जिनका वर्णन करना हम इस वीडियो में उचित नहीं समझते हैं। बेटी से संबंधित गालियाँ उन्होंने बहुत लिखित रूप में दी हैं। उन्होंने क्या होता है, उसने दी हैं। और पेरियार को प्रातस्मरणीय बताता फिरता है शासन, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो या दक्षिण की कुछ पार्टियाँ हो, उसको तो वोट चाहिए ना। निर्लज्जता की सर्वोच्चता पर व्यक्ति 2 विभागों में जाता है, या तो तीनों में चला जाता है, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, विधायिका हो, सर्वत्र निर्लज्जता और अनुशासनहीनता या संवेदनहीनता एक प्राथमिक और महत्वपूर्ण अर्हता के रूप में प्रस्तुत कर दी गई है। यहाँ पर तो ऐसी स्थिति हो गई है कि चिकित्सा के नाम पर पकड़ पकड़ के बलपूर्वक लोगों को वैक्सीन तक दे दिया गया, जिसका कोई परीक्षण नहीं, जिसका क्या प्रभाव होगा, परिणाम होगा, कुछ नहीं। बड़े बड़े पोस्टर लगाकर अपने अपने चित्र प्रसारित किए जाने लगे सरकार के द्वारा कि हम तो इतने लोगों को निःशुल्क वैक्सीन दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जब दुष्परिणाम सामने आने लगे भयंकर रूप से, परोक्षतः ही कहें, क्योंकि कोई व्यक्ति जिम्मेदारी तो ले नहीं रहा, ये नरसंहार चलने लगा। तो शासन तो धार्मिक प्रदूषण और स्वास्थ्यगत प्रदूषण, ये तो नरसंहार की, ये तो हत्यारे बैठे हुए हैं ना सत्ता में। अलग अलग समय पर अलग अलग कंपनियां आती हैं, जिसकी सत्ता रहती है उसको पैसे देती हैं, अपनी दवाइयों के नाम पर जो जहर बेच रही हैं उसको फैलाती हैं। लोग मरने लगे तो क्या कह दिया गया कि हमने, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया गया कि हमने थोड़ी कोई कहा था भैया कि तुम वैक्सीन ज़बरदस्ती लो। जबकि वैक्सीन नहीं लेने पर तुम रेल में नहीं जा सकते, हवाई जहाज़ में नहीं जा सकते, अस्पताल नहीं जा सकते, विद्यालय नहीं जा सकते, नौकरी की सैलरी नहीं मिलेगी। बहुत प्रकार से लोगों को प्रताड़ित किया गया, विवश किया गया, और अपना बड़ा बड़ा चित्र प्रसारित किया गया कि आज हमने इतने लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया, इतने लोगों को कर लिया।
और ये जो वेश्याएँ घूम रही हैं, चरित्रहीन स्त्रियाँ घूम रही हैं, अभी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था कि वो कोई पूनम पांडे करके नाम था उसका, वो कोई कैंसर से, वो योनिगत कैंसर से वो मर गई, उसके बाद फिर जिंदा हो गई। उसके बाद फिर सरकार सुनने मारा उसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाह रही, और लगे हाथ तो तुरंत इतने से इतने वर्ष की कन्याओं को, जो भी 14 साल या कुछ है, उतने कन्याओं को जो है उसके वैक्सीनेशन दिया जाएगा ताकि भविष्य में कैंसर ना हो। तो ये जो अब क्या करेंगे, अब इसका भी कोई परीक्षण ठोस है नहीं, ये तो कंपनियों का एक व्यापार है। उसके बाद सीधे प्रजनन पर मारो और विविध प्रकार के रोगों को जन्म दो। तो ये दुष्परिणाम क्या होता है, कन्याओं का विवाह जिस अवस्था में होना था तुमने रोक दिया, होने दे नहीं रहे हो। कन्याओं का मन व्यभिचार की ओर बढ़ेगा, उसके विरुद्ध कोई कानून तुम्हारे पास है नहीं। शास्त्रीयता को मानोगे नहीं, अशास्त्रीयता को संरक्षण दोगे। कन्याओं का जब अनुचित अवस्था में अनुचित विधि से गर्भाधान हो जाए तो गर्भपात को भी तुमने लीगल कर दिया, और उसके बाद गर्भपात कराने वाला डॉक्टर भी नहीं पूछ सकता। तुम तो हत्यारे हो ना, तुम तो गर्भ के अजन्मा बच्चे तक के प्राण हरण करने के लिए नरपिशाच के रूप में प्रस्तुत हो गए हो। तो विवाह नहीं कर सकते हो लेकिन व्यभिचार कर सकते हो, और व्यभिचार करने के बाद उसमें तरह तरह के एक्ट पोस्को ये लगा रखे हो कि केवल लड़का ही जेल जाएगा, लड़की पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसमें तो बिल्कुल एकदम सती साधी भव प्रीता बन के निकल जाएंगी। और उसके बाद गर्भपात भी कराओ और विवाह मत करना। उसके बाद विवाह के बाद भी क्या है कि कितने बच्चे होने ये हम बताएंगे, कब होने हैं, कहाँ होने हैं हम बताएंगे। घर में आप नॉर्मल डिलीवरी कराएंगे तो गैर कानूनी हो जाएगा, आपको अस्पताल ही जाना है। ये सब विविध प्रकार के कानून ला दिए गए। तो विवाह मत करो, वेश्यालय पूरे देश को बना दो। ये तो अमृत काल चल रहा है ना, इसको राम राज्य नाम दे रखा है। जबकि राम राज्य में क्या था, चातुर्वर्ण्यम च लोकेस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यते। यहाँ पर वही व्यवस्था पहले बलात्कार कर दे रहे हैं, उसी व्यवस्था का। तो देश का शासक, और शासक का अर्थ केवल मैं किसी व्यक्ति विशेष, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मायावती, राहुल गांधी और ये सब बड़े बड़े ममता बनर्जी और नीतीश कुमार और अखिलेश यादव से मतलब नहीं है। मुझे मतलब है पूरी की पूरी व्यवस्था को, जो इनका आका है, आज की भाषा में कहें, जो इस पूरे व्यवस्था का प्रधान खलनायक है, वो जिसको चाहता है उसको अलग अलग पदों पर बैठाता रहता है, उनके माध्यम से अपने अपने कार्य कराता रहता है। तो विभिन्न प्रकार के, अब बताइए कितना, अभी जिस विषय पर मैं बोलने जा रहा हूँ, कितने तरह के अश्लील वेब सीरीज और अश्लील चलचित्र ये सब आते हैं, उनको कला के नाम पर प्रोत्साहित किया जा रहा है, नाट्य के नाम पर, अभिनय के नाम पर। वेश्या कहना चाहिए जिन लोगों को, उनको अभिनेत्री कहा जा रहा है। ये दुर्भाग्य है। और लोगों को एक प्रकार से प्रेरित किया जा रहा है कि इनकी लाइफ स्टाइल देखो, ये इन्फ्लुएंसर हैं, ये कितना पैसा कमा रहे हैं, इनकी कितनी प्रतिष्ठा है। भगवान को गाली देने वालों के पीछे लाखों लोग एकदम रूझे चल रहे हैं कि भैया ये तो हमारा रोल मॉडल है। तो इन सभी प्रकार से, और ऐसे लोगों को अपना आदर्श प्रातस्मरणीय मानने वाले लोग सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों पर आघात करते फिर रहे हैं। तो अब हम मुख्य विषय पर आते हैं। अच्छा, बीच में एक और भी हमें सूचना मिली थी जिसको हम इसमें जोड़ेंगे कि व्यासपीठ भी इतना कब्जा कर लिया गया इन लोगों के द्वारा। अभी कुछ दिन पूर्व स्वामी गोपालाचार्य त्रिदंडी जी का परलोक गमन हुआ, वैकुंठ गमन हुआ, जिस पर हमने अपना वक्तव्य भी जारी किया था। उनके निमित्त गीता पाठ इत्यादि भी जो बन पाया किए थे। अब वहाँ भी सुनने में आ रहा है कि वो लक्ष्मी जी जो हैं बिहार वाले, वो भी कर रहे हैं कुछ। हमें प्रतिदिन गोपालाचार्य जी के शिष्यों के संदेश और ऑडियो और क्या क्या वो लिखित में और फ़ोन इत्यादि के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं कि स्वामी जी ये मठ पूरा बिक गया, ये तो कब्जा हो गया, ये तो भ्रष्ट हो गया। तो राजनीतिक पार्टी, प्रशासनिक माफिया, मैं तो माफिया शब्द ही कहता हूँ, जुडिशियल माफिया, पॉलिटिकल माफिया, एडमिनिस्ट्रेटिव माफिया, यही सब है। न्यायपालिका के कुछ गुंडे हैं, कुछ गुंडे विधायिका के हैं, कुछ गुंडे कार्यपालिका के हैं, कुछ गुंडे धर्म जगत का चोला पहन के घूम रहे हैं। कल की भगवान आकर जिसका माथा पहले काटने में जिसका नाम रखेंगे, ऐसे प्रमोद कृष्णन इत्यादि भी कल की पीठाधीश्वर बने घूम रहे हैं, उन्हीं के नाम से पूरा कारोबार चल रहा है। भगवान शंकराचार्य जी, भगवान रामानुजाचार्य जी, भगवान मध्वाचार्य जी इत्यादि जिन लोगों को अपने संप्रदाय से पहले बहिष्कृत करते, ऐसे लोग इन्हीं संप्रदायों के अंतर्गत जगत गुरु बने घूम रहे हैं। तो इस प्रकार से अपने ही मान्य संप्रदायाचार्यों के सिद्धांतों की बलि देकर लोग कहाँ कहाँ तक विकृति नहीं फैला रहे हैं। अब तो मतलब बरसात अगर हो जाए, बारिश हो जाए तो मशरूम उग जाते हैं, खुखड़ी उग जाते हैं, उससे अधिक जगत गुरु उग जाते हैं, एक आध कुंभ के मेले में जाते जाते। तो क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों को। और उसके बाद न कोई तपस्या का होश है, न कोई धन का होश है, न कोई अर्थ का होश है। मतलब चारों पुरुषार्थों में कोई एक तो ढंग से सिद्ध हो जाए इनका। चारों पुरुषार्थों में शास्त्रीय पद्धति से कोई एक पुरुषार्थ भी इनका सिद्ध हो जाए। न आप धर्म के रह पाए, ना आप अर्थ के रह पाए, ना आप काम ही ढंग से कर पाए, तो मोक्ष तो खैर ऐसे भी दुर्लभ है। लेकिन सब क्या है, धर्म सम्राट, परमहंस परिव्राजकाचार्य, अनंत श्री समलंकृत, मतलब क्या, मतलब अद्भुत स्वैग चल रहा है इन लोगों का। 10 बरस फॉग चला, वही क्या चल रहा है तो फॉग चल रहा है, अब क्या चल रहा है तो स्वैग चल रहा है, और क्या चल रहा है तो जगत गुरु बन रहे हैं, अभी जगत गुरु पट्टाभिषेक चल रहा है। ठीक है, चलो 10 डिसमिल का आश्रम बन गया तो आप जगत गुरु बन गए। जगत शब्द लिखने में जितनी जमीन चाहिए उससे भी कम जमीन जिसके पास है वो भी जगत गुरु बना घूम रहा है, गुमटी के जगत गुरु बने घूम रहे हैं सब।
तो यहाँ पर कितना विकृति का प्रसारण किया गया, कितने विकृति का, कितने पवित्र शब्द थे, पिता, भाभी, ये सब लगता था कि अभिभावक तुल्य शब्द हैं, प्रणाम की इच्छा होती थी। अब यहाँ पर शुगर डैडी चल रहे हैं। सोशल मीडिया से तो सब पता चल ही जाता है, अलग अलग शुगर डैडी चल रहे हैं। 50 वर्ष 60 वर्ष के पुरुष जो है 15 वर्ष 16 वर्ष कॉलेज जाने वाली 12वीं स्नातक की लड़कियों को फंसाते क्या, खुद भी फंस जाते हैं, पैसे देते हैं, उपभोग करते हैं और उपभोग करके छोड़ देते हैं। वो शुगर डैडी बने घूम रहे हैं। भाभी शब्द तो मतलब वेश्यावृत्ति का परिचायक, मतलब एक समानांतर बन गया अब। और आंटी, भाभी, इन शब्दों को कितना विकृत किया गया है। यहाँ पर जिन शब्दों का ऐसा विकृत प्रस्तुतिकरण करने वालों को मृत्युदंड मिलना चाहिए, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। और हिंदू शास्त्र पर सब ज्ञान देने आ जाएंगे। जो व्यक्ति मदिरा पीकर रात को सो रहा है, जो व्यक्ति मांसाहार कर रहा है प्रतिदिन, जो व्यक्ति व्यभिचार कर रहा है प्रतिदिन, वो भी सनातन धर्म के मान्य आचार्यों को शास्त्र सिखाने आ जाता है कि तुमको ये वर्णाश्रम में होना चाहिए था, तुमको ऐसे प्रतिष्ठा करनी चाहिए थी, तुम्हारे संन्यास का ये अर्थ होना चाहिए था। अपने जीवन में पशु जो है ना, वो ज़्यादा साफ सुथरा और स्वच्छ और चारित्रिक रूप से तगड़ा चल रहा है। जिसे घर का कुत्ता चारित्रिक रूप से अपने आप की सुरक्षा कर ले रहा है, उस व्यक्ति वो घर का मालिक नहीं कर पा रहा है। कुत्ते का ब्रह्मचर्य जो है सो 6 महीना में टूट रहा है, मालिक जो है सो त्रिकाल स्खलित हो रहे हैं, तो उसमें क्या कहेंगे आप। तो इस विषय पर अब मुझे लोगों ने कहा कि आप त्रिदंड संन्यास लेकर विजय राघव मंदिर के अधिपति बन जाइए, गोपालाचार्य स्वामी जी आपसे बड़ा प्रेम करते थे। मैंने कहा कि मैं मठ और गद्दी के चक्कर में तो संप्रदाय, आश्रम इत्यादि बदल नहीं सकता ना। हाँ, बाहर से धर्म दृष्टि से जो मार्गदर्शन हमारे सीमा के अंतर्गत होगा, हमारे ज्ञान और बुद्धि के अंतर्गत होगा, वो हम करते थे और आगे भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर कब्जेदारी की बात है, वहाँ पर खड़े होकर अर्थ बल और सैन्य बल का प्रयोग करके सीधे सीधे कर देना, अभी मेरी स्थिति ऐसी नहीं है। जिस दिन होगी उस दिन आपको कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो व्यासपीठ और राजपीठ दोनों में भयंकर प्रदूषण फैला है, और प्रदूषण फैलाने वालों को ही उद्धारक बताया जा रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है। अंग्रेजों से, मुगलों से और अन्य मिलक्षों से, अलग अलग आक्रमणों से भी सनातन धर्म इसीलिए बचा रहा है क्योंकि वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रति, चारित्रिक शुद्धि के प्रति लोगों की निष्ठा अपार थी। जब माथा काट रहे थे लोग कि शिखा कटवाओ या माथा कटवाओ, तो लोग माथा कटवा लेते थे लेकिन शिखा नहीं कटवाते थे, माथा कटवा लेते थे लेकिन जनेऊ नहीं उतारते थे। आज कोई कुछ नहीं वैसा अत्याचार कर रहा है, फिर भी लोग शिखा नहीं रखते, फिर भी लोग जनेऊ नहीं रखते, फिर भी लोग तिलक नहीं लगाते। तो आप समझ रहे हैं कि आपके जीवन से धर्म का जो अस्तित्व था, धर्म का जो संस्कार था, उसी को प्रधानता से मार दिया गया। शरीर तो है, मुर्दे को कितना भी आप आभूषण पहना दें, कितना भी श्रृंगार कर दें, मुर्दा पवित्र नहीं हो जाता। वैसे हृदय से ही जब आचरणगत संस्कार ही आपका समाप्त हो गया, सबसे पहले तो गर्भाधान संस्कार समाप्त हुआ। अब बच्चे उत्पन्न किए थोड़ी जा रहे हैं, वो तो हो जा रहे हैं, और हो भी तब जा रहे हैं जब माता पिता चाह रहे हैं कि ये हो। अगर माता पिता चाह रहे कि न हो, तो गर्भ के अजन्मे बच्चे को, मतलब तुमको रमण करने का होश है लेकिन बच्चा पालने का होश नहीं है। ये पता है कि गर्भवती कैसे होना है, लेकिन ये पता नहीं कि उस बच्चे का पोषण कैसे करना है। मनुष्य के अलावा एक प्राणी आप हमको बता दीजिए जो घटिया से घटिया पशु हो लेकिन अपने गर्भ के बच्चे को स्वयं मारता हो। एक प्राणी बता दीजिए, मेरी जानकारी में तो नहीं है, मैं बायोलॉजिस्ट नहीं हूँ। अगर कोई जैव वैज्ञानिक ऐसा होगा, और या उसका अब एकाध अपवाद अगर कहीं हो जाता अलग बात है, लेकिन प्राकृतिक रूप से भारत की 90% जनसंख्या व्यभिचार में लिप्त हो गई है, 90% जनसंख्या गर्भ हत्या में, भ्रूण हत्या में लिप्त हो गई है, 90% जनसंख्या जो है सो धार्मिक कृत्यों से, धार्मिकता से कोसों दूर चली गई है। केवल फॉर्म में, रिलीजन फॉर्म में हिंदू लिखने के लिए वो बची हुई है। इसीलिए ऐसी जनता के द्वारा जब हमारा विरोध किया जाता है, किसी राजनीतिक पार्टी के अंधभक्ति में, किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा समर्थित गुरु के अंधभक्ति में, तो मुझे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि मरना इनको भी, मरना हमको भी। फर्क उससे पड़ता है, अंतर उससे पड़ता है कि चित्रगुप्त के जो पंजिका है उसमें क्या लिखा जा रहा है, क्या अंकित किया जा रहा है। शासन तंत्र को सर्वोपरि मानने वाले गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, मोदी को राजा बताने वाले गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ हो, या मोदी योगी के को हृदय से अभिनंदन करने वाले, उनको सांस्कृतिक उद्धारक बताने वाले स्वामी विद्याभास्कर जी, राघवाचार्य जी हो, या कोई भी वैसे अलग अलग शास्त्रों के विशेषज्ञ मर्मज्ञ हो, इस शासन के ऊपर भी किसी का शासन स्वीकार करते हैं कि नहीं, पुनर्जन्म व्यवस्था को स्वीकार करते हैं कि नहीं, यमराज के शासन को, शास्त्रा व्यवस्था यम इत्यादि को मानते हैं कि नहीं। जब 5 वर्ष के लिए आई सरकार को आप इतना महत्व देते हैं, उसका इतना यशोगान करते हैं, तो जिसकी मनवंतर भर की सत्ता है उनको आप क्यों प्रधानता नहीं देते। तो यहाँ पर समस्या क्या है, चाहे आप प्रेमानंद जी को ले लें या राजेंद्र दास जी को ले लें, भगवत प्राप्त तो सब हैं, सीधे भगवान से सबका फोन लग जा रहा है, हॉटलाइन लगी हुई है भगवान से सीधे की सीधे। लेकिन क्या है, जब मंदिर टूटते हैं तो वो हॉटलाइन कट जाती है। जब तरह तरह के कॉरिडोर बनाकर विकृत किया जाता है प्राचीन सिद्ध शास्त्रीय देवालयों को, तो तब आपकी बोलती बंद हो जाती है। अरे मुख से बोलिए ना,
10 हस्ता हरी तकी में तो कोई पैसा लग नहीं रहा है, लेकिन यहाँ 10 हस्ता हरी तकी भी तो नहीं बोलना है कि हमारे घर में 10 हाथ के हर्रे उगती थी, ये भी तो नहीं बोलने कह रहे हैं। जो आपको अपनी गुरु परंपरा से मान्य शास्त्रीय मर्यादा का बोध कराया गया है, मात्र उसी का व्याख्यान कर दें कम से कम सरकार। यह तो कह सकते हैं कि यह कृत्य धार्मिक है, यह कृत्य अधार्मिक है, ये उचित है, ये अनुचित है। उचित और अनुचित का विवेक जिसमें वह पंडित होता है, यहाँ पर पांडित्य कृत्य ही जब खंडित हो जा रहा है। लेकिन उपाधि जगत गुरु है, उपाधि महामंडलेश्वर है, उपाधि अनंत श्री भूषित है, और भी तरह तरह की उपाधियाँ, उपाधियों में तो कोई कमी नहीं है ना। भारत में कितने मंडल हैं और कितने महामंडल हैं और उसमें कितने अधीश्वर होने चाहिए, इसी का हिसाब नहीं है। एक जिला है 10 ऋषि घूम रहे हैं, हमू हैं हमू हैं हमू हैं, तुम हमारा कोढ़ में मलहम लगा, हम तुम्हारा कोढ़ में मलहम लगाएंगे, लेकिन हो तो दोनों ही कोढ़ी, स्वस्थ तो नहीं कहलाओगे ना। अब ब्रह्मदेव पर आते हैं। ब्रह्मदेव के ऊपर इतना आक्षेप किया है लोगों ने, विधर्मियों ने, कि ये अपनी बेटी से शादी कर ली, ऐसे किए वैसे किए। अब इसमें हिंदू 2 भागों में बट जाता है। जो हिंदू, अच्छा 3 में बट जाता है। एक हिंदू वह है जो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, हमारे देव देवता बड़े सही थे भैया, ऐसा नहीं कर सकते, बेटी से शादी करना तो बड़ा गलत कृत्य है, बेटी से शादी करना बड़ा दोषपूर्ण कृत्य है, तो इसीलिए ये घटनाएं घटी ही नहीं होंगी, अपितु किसी विधर्मी ने इन घटनाओं को मिला दिया, ये प्रक्षिप्त कर दिया। ये सबसे सरल बच के निकलने का उपाय हो गया है आजकल, कि जो घटना अपने समझ में ना आए, खोपड़ी में ना धंसे, उसको कह दो मिलावट कर दे। ये भले पता न हो कि मिलावट किसने की, कब की, कैसे की, लेकिन कह दो, जान बच जाएगी। दूसरे प्रकार के हिंदू वो हैं जो नाम से, टाइटल से, रिलीजन से तो फार्म में हिंदू लिखते हैं, लेकिन सारा कारोबार वो विधर्मियों के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग सीधे सीधे सनातनी धर्म को, सनातनी मान्यता को, सनातनी वृत्तियों को ही आक्षेपित करते हैं, उन्हीं पर आरोप लगाते हैं कि आप जो है सो किस प्रकार की संस्कृति का हिस्सा बन रहे हैं, इसीलिए ब्राह्मणवाद के नाम पर, मनुवाद के नाम पर शास्त्रीयता को ही गाली देने लोग। ये एक हो गया। तीसरे हिंदू जो बड़ी कम संख्या में है, जो न शास्त्रों की इन बातों को प्रक्षिप्त मानते हैं और न ही संस्कृति को ही गाली देते हैं, अपितु इनके अंतर्गत जो शास्त्रीय रहस्य है, शास्त्रीय विज्ञान है या शास्त्रीय इतिहास है, उसका शोध करते हैं, उसका चिंतन करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, या हुआ तो उसके पीछे उद्देश्य और परिणाम क्या हुआ, इन बातों का जो चिंतन करते हैं। अब देवर्षि नारद का शाप है ब्रह्मदेव को। देवर्षि नारद के, अब क्यों ऐसा शाप है, इस पर हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं। देवर्षि नारद का वचन है ब्रह्मदेव के प्रति कि अपूज्यो भव दुष्टत्वम त्वन मंत्रोपासक कुतः अगम्यागमन क्षाते भविष्यति न संशय। नारद मुनि ने शाप दिया। नारद पांचरात्र के प्रथम रात्र के अध्याय 10 में ये प्रसंग है, 31वां श्लोक में, या मोहिनी इत्यादि का भी शाप इसमें सम्मिलित हो जाता है, नारद जी का भी वचन है, दोनों को हम सम्मिलित करके आपको बता रहे हैं। आपके मंत्र की उपासना नहीं की जाएगी। कहीं कहीं ब्रह्मदेव के मंत्र की उपासना करने वाले मिलते हैं, लेकिन जितनी प्रसिद्धि मांत्रिक परंपरा में भगवती दुर्गा की है, भगवान नारायण की है, भगवान श्री रामचंद्र जी की है, भगवान महादेव जी की है, उतनी प्रसिद्धि से भगवान ब्रह्मा के मंत्रों के उपासक नहीं मिलते हैं। राम जी के मंत्र, कृष्ण भगवान के मंत्र, शिव जी के मंत्र, दुर्गा जी के मंत्र, गणेश जी के मंत्र, सूर्यदेव के मंत्र, विष्णु भगवान के मंत्र बड़े प्रसिद्ध हैं और इनके उपासक भी बड़े मिलते हैं, लेकिन ब्रह्मदेव की मंत्र परंपरा और ब्रह्मदेव की उपासना परंपरा बहुत कम है। कहीं कहीं कोई अगर हो जाए तो हो जाए। ये नारद मुनि का शाप है। और वैदिक स्मार्त स्रोत कर्मों में उनकी पूजा होगी, कलश पर होगी, वेदी पर होगी, सुपारी पर होगी, दीपक में होगी, पूर्णपात्र में होगी, वो सब में होगी, लेकिन मूर्ति बनाकर मंदिर की विधान से ब्रह्मदेव की पूजा इन शापों के कारण निषिद्ध हो गई। और यह ब्रह्मदेव को शाप था देवर्षि नारद का कि अगम्यागमने छाते भविष्यति न संशय। जिस स्त्री से प्रेम नहीं करना चाहिए, जिस स्त्री से गमन नहीं करना चाहिए, उस स्त्री से भी आपको गमन की इच्छा हो जाएगी। जब शाप ही यही है, देवर्षि की वाणी, देवर्षि नारद का शाप या वरदान कोई भी हो, अमोघ हो जाता है। जो कह दिया सो लग गया, ये संत की वाणी है। तो ब्रह्मदेव भी उस शाप का अपमान कैसे कर सकते हैं? इसीलिए अपने चरित्र में उन्होंने वो दोष उस अंश में दिखाया कि हमको शाप लगा भैया, तो हमने इसको स्वीकार किया, हमने अपने चरित्र में ये दोष दिखाया, उसका दंड भी भोगा है। और इसी में फिर अध्याय 14 में मोहिनी और नारद दोनों का शाप बताया गया कि विधिक्ताम जगत विधिम व्यर्थम चकार परमेश्वर अपूज्या मोहिनी शापात पुत्र शापेन सांप्रतम, ऐसे करके वचन है। अब स्कंद पुराण के अवंती खंड में भगवान महादेव का, अवंती खंड के अंतर्गत जो रेवा खंड है, यहाँ से स्कंद पुराण की जो रेवा खंडीय कथा सत्यनारायण व्रत कथा में ही प्राप्त करते हैं, तीसरे स्कंद पुराण रेवा खंड पढ़ते हैं। उसी रेवा खंड में अध्याय 204 जो अवंती के अंतर्गत रेवा है, उसके अंतर्गत अध्याय 204 है। कुछ प्रकाशनों में प्रतिलिपि भेद से अध्याय के ऊपर नीचे कुछ हो सकती है, लेकिन जो मूल विषय है वो हम आपको बता देते हैं। भगवान महादेव का भी शाप है इसी प्रकरण में ब्रह्मदेव के लिए। क्या कहते हैं? सपुत्र कामभिगंतुम इच्छन पूर्वम पितामह सप्तस्तु देव देवेन कोपाविष्टेन सत्तम वेदास्तव विनश्यन्ति ज्ञानम च कमलासन अपूज्य सर्वलोकानां भविष्यसि न संशयः।
क्या कहा, जब नारद मुनि का शाप लग गया ब्रह्मदेव को और उस शाप के परिणाम स्वरूप ब्रह्मदेव अपनी पुत्री सरस्वती के प्रति आसक्त हुए, कामातुर हुए, तो इस कृत्य को देखकर शिव जी ने एक और शाप उनको दिया कि आपके वेदों का जो ज्ञान ब्रह्मा जी के अंदर में, तो वेदों के ब्रह्मा के चारों मुख से चारों वेदों का प्राकट्य हुआ है, तो ब्रह्मदेव आपके पास जो वेद का ज्ञान है वो लुप्त हो जाएगा। तो ये शाप कहाँ घटित हुआ, फिर जब हयग्रीव राक्षस ब्रह्मा जी का सभी वेद ज्ञान चुरा कर ले जाता है, फिर भगवान नारायण एक बार मत्स्यावतार में, एक बार हयग्रीवावतार में उस हयग्रीव दैत्य का वध करके वहाँ से वेदों को पुनः संरक्षित करके लाकर ब्रह्मदेव को सौंपते हैं। ये सब कथाएं देवी भागवत में, श्रीमद् भागवत में ये सब प्रसिद्ध हैं, मत्स्य पुराण आदि में भी ये सब संकेत मिल जाते हैं। तो भगवान ब्रह्मदेव का चरित्र अपनी पुत्री को देखकर बिगड़ेगा, ये शाप नारद जी का था। नारद ब्रह्मा जी वहाँ फंस गए और उसके कारण शिव जी ने फिर शाप दे दिया कि आप ब्रह्मा होकर ऐसा कुकृत्य कैसे कर सकते हैं, तो आपका वेद ज्ञान चला जाए। वहाँ भी ब्रह्मा जी फंस गए। तो गलती ब्रह्मा जी की है नहीं, अन्योन्याश्रित कृत्यों के चक्कर में ब्रह्मदेव ये शापद्वय से युक्त हो गए। इसके बाद ब्रह्मा जी को बड़ा ग्लानि का अनुभव हुआ, तो फिर 300 वर्षों तक उन्होंने रेवा या उत्तरे कूले स्नात्वा वर्ष स्वतंत्र, रेवा नदी जिनको नर्मदा भी कहीं कहीं कहते हैं, तो नर्मदा देवी के उत्तर तट पर जाकर उन्होंने, उत्तर वाहिनी नर्मदा के तट पर जाकर 300 वर्षों तक उन्होंने ब्रह्मदेव ने भगवान महादेव की तपस्या की है, उनकी पूजा की है। उसके बाद कहा ब्रह्मदेव ने कि ठीक है चलो, प्राप्त पर्वणि पर्वणि, सदैव तो आपकी पूजा नहीं होगी, लेकिन अवसर अवसर पर आपकी पूजा का विधान हम आपको कहते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग बातों को समझना चाहिए अलग अलग ग्रंथों के आधार पर। अब यहाँ पर हम आपको एक रहस्य बताना चाहते हैं। सरस्वती देवी के नाम से कई देवियाँ हैं। सरस्वती देवी, नील सरस्वती, अनिरुद्ध सरस्वती, महासरस्वती, ब्राह्मी सरस्वती, ब्रह्मयोनी सरस्वती। ब्राह्मी सरस्वती जो हैं वो ब्रह्मदेव की पत्नी हैं, और ब्रह्मयोनी सरस्वती या संध्या सरस्वती जो है ब्रह्मदेव की पुत्री हैं। दोनों अलग अलग हैं। और अनिरुद्ध सरस्वती की पूजा तांत्रिक मत में होती है, और नील सरस्वती जो है वो तारा भगवती को कहते हैं। और महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती ये अलग त्रिदेवियाँ हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले से ये देवियाँ हैं। तो सरस्वती नाम को देखकर केवल भ्रम उत्पन्न कर लेना उचित नहीं है। देवी भागवत में ही ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती और विष्णु की पत्नी सरस्वती दोनों का वर्णन है। दोनों, भगवान विष्णु की भी एक पत्नी का नाम सरस्वती है। भगवान विष्णु की 6 पत्नियां प्रसिद्ध हैं। गंगा, तुलसी, तुलसी विवाह करते हैं ना भगवान साथ, गंगा, तुलसी जिनको वृंदा भी कहते हैं, पद्मा, पद्मावती तिरुपति में आपको मिलेंगी, और कहीं कहीं लक्ष्मी को पद्मा के साथ अभिन्न कहा है। फिर श्री मतलब लक्ष्मी, गंगा, और ये 6 पत्नियां हैं, गंगा, सरस्वती, पद्मा, वृंदा और लक्ष्मी और तुलसी। कहीं कहीं तुलसी को अलग भी देखा है, कहीं वृंदा को जलंधर पत्नी के रूप में दिखाया है, कहीं कहीं शंखचूड़ की पत्नी के रूप में दिखाया है। तो आगे जाकर दोनों शक्तियाँ एक नहीं मिल जाती हैं। तो ऐसा करके भगवान नारायण की 6 पत्नियों का वर्णन भी शास्त्रों में प्राप्त होता है। अच्छा, भूदेवी भी इसमें है, श्रीदेवी, भूदेवी। वृंदा को भी 2 कहीं कहीं बताया है, कल्पभेद से, कहीं श्रीदेवी, भूदेवी कह के 2 पत्नी बताया। एक पृथ्वी देवी भी भगवान की पत्नी है, एक भगवान की पत्नी श्रीदेवी है। तो देवताओं में जो है पति पत्नी का संबंध वो हमारे मनुष्यों के समान जन्मना नहीं होता है, क्योंकि देव शक्तियाँ अजा कही गई हैं। यस्या जननम नोपलभ्यते तस्मादुच्यते अजा। शक्ति स्वरूपिणी का जन्म कहाँ से हुआ ये पता नहीं चलता, इसलिए उनको अजा कहते हैं। अगर जन्मगत उनमें व्यवस्था देखने को मिले, शरीरगत व्यवस्था, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कैसे दिक्कत हो जाएगी? भगवान सूर्य कौन है? त्वष्टा के भाई हैं, लेकिन त्वष्टा की पुत्री संज्ञा से सूर्यदेव का विवाह हुआ है। तो अगर जन्मना मानेंगे तो भतीजी से विवाह का दोष लग जाएगा, तो वहाँ पर जन्मना व्यवस्था नहीं चलती। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती से विवाह हुआ था शिव जी का, दक्ष प्रजापति और शिव जी भाई हैं, वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। भगवान विष्णु के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं भृगु, और भृगु की पुत्री है लक्ष्मी, जिनसे विवाह है वह है भगवान नारायण का। तो इस प्रकार से जन्मना व्यवस्था वहाँ लागू नहीं होती। केवल शक्ति और शिव, प्रकृति और पुरुष, शक्ति और शक्तिमान, इसी प्रकार का संबंध वहाँ पर दिव्य दंपतियों में देखा जाता है। तो देवताओं की सृष्टि अलग चलती है, वहाँ तो मानसिक सृष्टि भी है। ब्रह्मदेव को एक इच्छा हुई, सो काम है तब प्रजा सृजयति। भगवान को इच्छा हुई कि हमने कामना की प्रजाओं की सृष्टि हो जाए, तो ब्रह्मा जी के तो मन से ना अलग अलग देवताओं की रचना हो गई, या अलग अलग इंद्रियों से अलग अलग, अंगूठे से दक्ष का निर्माण हो गया, छाया से कर्दम मुनि का प्राकट्य हो गया, अलग अलग अंगों से भी अलग अलग देवता निकले हैं। केवल मैथुनी सृष्टि पुरुष के समान, स्त्री के समान, रमणात्मक मानसी सृष्टि वहाँ विहित नहीं है। तो देवता तो अपनी इच्छा मात्र से, शिव जी को वीरभद्र की सृष्टि करनी थी, जटा उखाड़ कर पटक दिए, वीरभद्र उत्पन्न हो गए।
तो देवताओं की इच्छा मात्र से वह दिव्य सृष्टि हो जाती है, इसीलिए वहाँ पर शारीरिक संबंध जो है वो जन्म पर आश्रित नहीं होते हैं। ये रहस्य समझना चाहिए पहले। फिर भी अब कितने तरह के संबंध अवैध माने गए हैं। अब तो अमित शाह ने कह दिया कि अवैध संबंध भी अब उतना अवैध नहीं रहा, क्योंकि लगभग सब लोग व्यभिचारी में लिप्त हो रहे हैं। तो उसमें बहुत से हैं ऐसे, कहते हैं गत्वा दुहितरम, ये मैं आपको बता रहा हूँ कूर्म पुराण के उत्तर भाग से, लगभग 32वें-33वें अध्याय के आसपास से बता रहा हूँ। गत्वा दुहितरम विप्रः स्वसारम व स्नुषामपि प्रविशत ज्वलनम दीप्तम मतिपूर्वमति स्थिति। अपनी बेटी से, अपनी बहन से और अपनी बहू से अगर कोई धूर्त व्यक्ति संबंध बना ले तो उसको जलती हुई अग्नि में प्रवेश करके मर जाना चाहिए। उसके लिए प्रायश्चित बताया गया। बेटी, बहू और बहन, इन तीनों को पूर्णतया अगम्या बताया गया है। इसके बाद और अगम्या कोटि में कौन कौन है? मातृस्वसा मतलब माँ की बहन, मौसी हो गई। मातुलानी मामा की पत्नी, मामी हो गई। तथा बचा पितृस्वसाम पिता की बहन मतलब बुआ, इनसे भी गमन निषिद्ध है। और भागिनेयीम समारोह्य कुर्यात कृच्छ्रातृकिच्छकौ, भागिनेयी मतलब बहन की बेटी, जिसको भाची कहते हैं बहुत जगह, उससे भी संबंध न बनाए। उसमें कृच्छ और अतिकृच्छ इन दोनों व्रतों को करके प्रायश्चित होता है। अगर कोई व्यक्ति कामातुर होकर कर लिया तो वहाँ पर कृच्छ और अतिकृच्छ व्रत। अब ये सब व्रत क्या होते हैं इसको बताने के लिए अलग से वीडियो देखेंगे कभी समय मिलेगा तो। चांद्रायण, प्राजापत्य, संतापन, कृच्छ, अतिकृच्छ, ये सब व्रत होते हैं। मतलब यही जानिए एक आध व्रत कर लिया व्यक्ति तो बचेगा नहीं। आजकल युग में इतने कठोर व्रत होते हैं, इतने कठिन व्रत होते हैं। तो चांद्रायणम च कुर्वीत तस्य पापस्य शांते, कृच्छ करे, अतिकृच्छ करे और जीवित बच जाए तो चांद्रायण भी करे और मर गया तो प्रायश्चित तो है ही। फिर ध्यायत देवम जगत योनि मनादिधर्म परम, ऐसा कह के भगवान नारायण की या पर ब्रह्म की स्तुति करनी चाहिए। फिर क्या कहा? भ्रातृभार्याम समारोह्य कुर्यात तत्ताप शांतये, अगर किसी व्यक्ति ने कामातुर होकर अपनी भाई की पत्नी से गमन कर लिया हो तब 4 चांद्रायण, या 4 में भी न शुद्धि हो तो 5 चांद्रायण करे। एक चांद्रायण करके व्यक्ति शायद जीवित बचे। चांद्रायण की एक संकेत कर देता हूँ, यति चांद्रायण, शिशु चांद्रायण और चांद्रायण, ये 3 प्रकार के होते हैं। मैंने प्रधानता समझ लीजिए कि शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करके अमावस्या पर्यंत 30 दिन या कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से पूर्णिमा पर्यंत 30 दिन ये होते हैं। जो तिथि हो उस तिथि में चंद्रमा की जितनी कला हो उतने का और खाना है। जैसे प्रतिपदा को 1 कौर खाए, द्वितीया को 2 कौर खाए, तृतीया को 3 कौर खाए, ऐसे पूर्णिमा को 15 कौर और फिर घटाते 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 अमावस्या को 0 या 1, अलग अलग उसमें 3-4 प्रकार हो जाते हैं। तो एक महीना में कुल मिला के आप तो 250 कौर खाए, मतलब 300 कौर ले दे के समझ लीजिए अपना जो भी व्यवस्था है, गणित बैठा लीजिएगा। लेकिन क्या है कि पर्याप्त पोषण नहीं मिलता शरीर को। एक चांद्रायण व्यक्ति कर ले, 4-5वें दिन जाते जाते उसको पानी चढ़ाने के लिए बता जाती है। और यहाँ पर 5 चांद्रायण करने के बाद उसकी शुद्धि होती है, जो अपने भाई की पत्नी से गमन करता है। फिर क्या है? पैतृस्वसेयीम गत्वा तु स्वस्त्रिया मातुरेव च मातुलस्य सुतां वापि गत्याम चांद्रायणम चरेत। पैतृस्वस्त्रेयीम, पितृस्वसा मतलब बुआ, पैतृस्वसेयी मतलब फुफेरी बहन, और स्वस्त्रिया मातुरेव च अपनी पत्नी की माता मतलब सास, इनमें, और मातुलस्य सुता मामा की लड़की, इसमें अगर गमन कर ले तो चांद्रायण व्रत करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दक्षिणे मातुली कन्या की एक विप्रतिपत्ति नियम लागू भी होते हैं वेदव्यास जी के मत में, बौधायन मुनि के मत में। इस पर हमने वो डबल श्री है ना रविशंकर, उसके विरुद्ध जब वीडियो बनाया था तब हमने कहा था। उसमें यह विधान यह कहता है कि दक्षिणे मातुली कन्या, दक्षिण भारत में वहाँ की विप्रतिपत्ति अपवाद है कि फुफेरे में मेरे विवाह हो जाता है, बाकी क्षेत्रों के लिए वो विप्रतिपत्ति नहीं है। तो जिस क्षेत्र में अगर कुछ वैसा क्षेत्राचार सभी लोगों के द्वारा हजारों वर्षों से मान्य होता रहा हो उसको छोड़ देते। धर्म नहीं कहते उसको, वो भी सही नहीं है, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए उतने अंश में उसकी उपेक्षा कर देते हैं कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, उसको हम सही नहीं कह रहे, लेकिन चूंकि हजारों वर्षों से हजारों लोग वही करते आ रहे हैं, उसको बदलना अब संभव नहीं है, तो उसको उतने अंश में सामाजिक दृष्टि से छूट दे देते हैं, ये बात है। फिर क्या कहा? सखी भार्याम समारोह्य गत्वा शाल्यम तथैव च अहोरात्रो सितो भूत्वा ततः कृच्छ्रम समाचरेत। अपने मित्र की पत्नी से या अपने पत्नी की बहन से, साली इत्यादि से गमन करे तो उसके लिए भी कृच्छ्रादि व्रतों से प्रायश्चित का विधान है। उदक्यागमने विप्रस्त्रात्रेण शुद्धति, फिर जल में नहीं रमण करना है, चांडाली से रमण नहीं करना है। इसमें फिर मातृगोत्राम समारोह समान प्रवराम तथा, अपनी माता का जो गोत्र हो या उससे संबंधित प्रवरों के जो गोत्र हो वहाँ भी आपको विवाह इत्यादि या शारीरिक संबंध नहीं करना है। और जो व्यक्ति दूसरी कन्या को दूषित कर देता है, उसको बहला फुसला के या प्रलोभन दे के या धमका के उससे गमनागमन कर लेता है, या अपने से बड़ी उम्र की स्त्री से गमन करता है, या अमानुषी सुपुरुषु, अब आजकल बहुत सुना है ना कि बकरी का गर्भाधान कर दिया और बैल का और गाय का पशु पक्षी में भी रमण होने लगे, तो उस स्थिति में क्या हो गया? चांद्रायण व्रत
अमानुषीषु पुरुषु उदक्यायाम अयोनिषु या जल इत्यादि में लोग रमण करने लगे। गवि मैथुन मासव्य चरित्रांतरायण व्रतम, वेश्यायाम मैथुनम कृत्वा, वेश्यागमन का भी निषेध है। पतित स्त्री का, पुलकसी का, नटी, शैलुषकी, दूसरी जाति की स्त्री से किसी भी प्रकार से नहीं करना है। तो ये सब जो विधान शास्त्र में बताया, किसने बताया? ये तो ब्रह्म पुराण में, कूर्म पुराण में और ब्रह्मांड पुराण में, शिव पुराण में ये सब विधान बताए हैं कि किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है। तो देवताओं का बताया गया सदाचार विधान है। अगर इसमें भी कोई व्यक्ति गड़बड़ करता है उसको भयंकर दंड मिलता है। नरक क्यों बनाया गया है? फिर इन्हीं प्रकार के कुकृत्यों से व्यक्ति को दंडित करके पुनः शुद्ध करके उसको आगे बढ़ाने के लिए, नरक दंड देने के लिए तो बनाया गया, कोई दुश्मनी निकालने के लिए नहीं। आपने जो पाप किया उस पाप से आपकी शुद्धि हो सके, वो चिकित्सा व्यवस्था है। शरीर में रोग या ऑपरेशन करके उदाहरण ट्यूमर काट के हटा दिए, दर्द हुआ लेकिन व्यक्ति स्वस्थ हो गया। तो किए गए पाप से जीव का मोक्ष मार्ग अवरुद्ध न हो, इसके लिए उसकी शुद्धि के लिए नरकों की व्यवस्था बताई गई है। यही बात यमदूतों ने विष्णु दूतों को बताई कि हम इस अजामिल को नरक क्यों ले जाने आए हैं, दुश्मनी से नहीं, जलन से नहीं। इसने जो पाप किया है नरक में जाकर उसका दंड भोग कर यह शुद्ध होगा, फिर आगे इसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा, इसको आगे मतलब सदगति की प्राप्ति होगी। ये सब कहने के लिए। अब इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति गमन नहीं किया है लेकिन परोक्षतः आनंद लेना चाहता है तब क्या होगा? उसमें भी कहते हैं। देखिए ब्रह्म पुराण में बता रहा हूँ आपको, जो ब्रह्मा जी पर आरोप लगाते हैं लोग कि अपनी बेटी से विवाह कर लिए, उस पर बता रहा हूँ। ब्रह्म पुराण के 215वें अध्याय में क्या कहते हैं? ये तुरागै कटाक्षश्च वीक्षन्ते परयोषितम तेषाम चक्षुंसि नाराचर विद्यन्ते यमकिंकरै। दूसरे की स्त्री को अपनी नज़रों से जिन अंगों को नहीं देखना चाहिए उन अंगों के प्रति भी जो काम दृष्टि से देखता है, आसक्ति, अब ऐसे नज़र पड़ जाए तो नज़र हटा लीजिए। लेकिन अगर आसक्ति पूर्वक देखता है या काम तोषणा के लिए देखता है तो ऐसे लोगों के नेत्रों को बाण से बेध कर यमदूत निकालते हैं। फिर एक बार निकल गया, फिर आँख दूसरी दे दिए, फिर निकाले तो उनकी आँखों को यमदूत निकालते हैं। और मातरम ये पिगच्छन्ति भगिनीम दुहितरम सुशाम स्त्रीबाल वृद्ध हंतारो यावद्राश चतुर्दश ज्वालमालाकुलम रौद्रम महारौरव संगीतम। अपनी माता से, अपनी बहन से, अपनी बेटी से और अपनी बहू से या इनके समतुल्य, माँ नहीं लेकिन मौसी है तो माँ बराबर है, और बेटी है चाहे भाई की बहू है या अपनी बहू है तो वही एक ही बराबर आ जाएंगे। तो इन चारों से, माँ, बहन, बेटी और बहू या इनके समकक्ष संबंधों से जो व्यक्ति दूषित करता है, इनको, इनसे शारीरिक संबंध बनाता है, वो 14 इंद्रों के कार्यकाल के बराबर महारौरव नरक में जाता है। एक इंद्र का कार्यकाल कितना है? 1 मनवंतर। आपको सरल भाषा में समझाऊं, मानवीय गणना के अनुसार तो 30 करोड़ 84 लाख वर्षों तक एक इंद्र गद्दी पर बैठते हैं। 14 इंद्र जब बदलेंगे तब ये महारौरव से निकलेगा। इतना कठोर पाप बताया गया। और कलयुग में अलग अलग सीरीज के माध्यम से, अभी 1-2 पीढ़ी से ही, और बल्कि कहें तो 1-2 दशक से ही, जब से फ़ोन और टीवी अधिक प्रचलित हुआ है, यही सभी, कोई भाभी से, कोई माँ से, कोई सास से, कोई नौकरानी से, कोई ससुर से, अलग अलग संबंधों के प्रति विकृति मन में डाली जा रही है। और दुर्भाग्य से ऐसे अभिनेता अभिनेत्रियों को, मतलब ये जाने कि शादी से पहले, विवाह से पहले 2-4 अवैध शारीरिक संबंध बनाना तो आजकल की पीढ़ी के लिए गर्व और सामान्य विषय हो गया है। कह रहे ये तो कुछ नहीं होता है, चलो ठीक, ये तो उस टाइम पास से अपना खिलवाड़े, हंसी मजाक। तो कितने बड़ी भारी मात्रा में भारत की संस्कृति को बिल्कुल रसातल भेजने की योजना ये आसुरी शासक और आसुरी तंत्र कर रहा है। और ऐसे धूर्त लोग ऐसे कुचक्रों में फंसने के बाद धर्मशास्त्रों को उपदेश हम लोग को सिखाने आते हैं तो कुछ खिन्नता भी होती है, कुछ क्रोध भी आता है, कुछ हंसी भी लगती है। गरुड़ पुराण मरने पर लोग पढ़ते हैं, उसका सारोद्धार भी पढ़ते हैं, कुछ लोग पूरा भी करते हैं। अब कुछ तो ये भी कहते हैं गरुड़ पुराण जीते जी पढ़ना ही नहीं चाहिए। ऐसी बात नहीं है, सभी पुराण स्वपरंपरा में प्रतिष्ठित मान्य प्रमाण है। वो तो मरने के बाद तो उस जीव की सदगति के लिए अथवा अपने बुद्धि विवेक खोलें कि भैया ये तो चला गया, हमारा जीवन बचा है तो हम समझ लें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जब तक हमारा जीवन है हम कुछ सुधर जाएं। इसके लिए तो गरुड़ पुराण के प्रेत कांड के अंतर्गत जो धर्म कांड भी कहलाता है, अध्याय 22 में कहते हैं, मातरम भगनिम भार्याम स्नुषाम दुहितरम तथा अदृष्ट दोषाम त्यजति सप्रेतो जायते ध्रुवम। रेगिस्तान में जो भूखे प्यासे भटकते हैं प्रेत, मरु प्रेत जिनको कहते हैं, बहुत कष्ट पाता है वो, धुंधकारी से भी अधिक कष्ट पाता है मरु प्रेत। क्यों? जिसकी माता का चरित्र बढ़िया हो, जिसकी पत्नी का चरित्र बढ़िया हो, जिसकी बहन का चरित्र बढ़िया हो, जिसकी बहू का चरित्र बढ़िया हो और जिसकी पत्नी का भी चरित्र बढ़िया हो, इनका परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। आजकल क्या होता है, विवाह कर लिया पुरुष ने, दूसरी स्त्री में मन लग गया, इसकी पत्नी की कोई गलती नहीं लेकिन फिर भी इसको तलाक दे दिया या इसको छोड़ दिया,
मायके में बहुत से ऐसी स्त्रियां हमसे पूछती हैं, प्रश्न करती हैं, इसलिए मुझे स्मरण आ गया। बहुत सी स्त्रियां हमारे पास अपने संदेश भेजती हैं, हमारे मीडिया प्रभारी के पास भेजती हैं कि हमारा विवाह हुआ था अमुक पुरुष से, आज 20 वर्ष हो गए, वो किसी और स्त्री में लिप्त हैं, हमको मायके में छोड़ दिया, अब हम क्या करें, मेरे लिए क्या धर्म है। क्या कहें ऐसे लोगों को? ये सभी मरुस्थल के प्रेत होते हैं। माता, पत्नी, पुत्री, बहू, बहन, इन सबों का चरित्र अगर शुद्ध है, इनमें कोई दोष नहीं है, इनका परित्याग नहीं किया जा सकता है, इनका भरण पोषण करना परम कर्तव्य है, इनका स्वास्थ्य, इनका सम्मान, इनकी सुरक्षा करना ही पुरुष का धर्म है। क्यों? पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने। जब बच्ची कुमारी है पिता उसकी रक्षा करता है, जब जवान है तो पति उसकी रक्षा करता है, बुढ़ापे में पुत्र इत्यादि उसकी रक्षा करते हैं। न स्त्री स्वातंत्र में रहती है। अब लोग इस श्लोक का अर्थ लगा दिया कि स्त्रियों को गुलाम बना दिया। गुलाम बनाने की बात नहीं है, रक्षा करने की बात है। आप गुलाम मत बनाइए। 10 साल की लड़की को, 12 साल की लड़की को छोड़ दिए, 14-15 साल जाते जाते समाज उसको ऐसे ही वेश्या बना देगा। तो आपको उसकी रक्षा करनी है। क्या आज वो रक्षा कर रहा है पुरुष? पति के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में क्या अपने कुल कुटुंब की, कुल वधुओं की रक्षा कर रहा है? और एक बार अगर कोई स्त्री बिगड़ी तो स्त्री सुदुष्टा सुवार्ष्णेय जायते वर्णशंकर। अगर कोई पुरुष व्यभिचार करना चाहता हो, व्यभिचारी बन गया हो, उसकी बुद्धि उधर जा रही है और कोई स्त्री उसका समर्थन न करे तो बहुत अधिक उत्पात नहीं मचा पाता हो। किसी गांव में एक पुरुष अगर व्यभिचारी हो तो गांव की सभी स्त्रियों को दूषित नहीं कर पाता। अगर करने का प्रयास भी करेगा तो सामाजिक रूप से दंडित हो जाएगा। लेकिन अगर एक स्त्री बिगड़ जाए तो चुपके चुपके कितने पुरुषों को बिगाड़ देगी, ये कहना बड़ा कठिन है। तो वर्ण संकरता का प्रधान क्या हो गया कारण? स्त्रियों का चारित्रिक दूषण। स्त्री अगर सही है तो पुरुष बिगड़ना भी चाहे तो बहुत व्यापकता से नहीं बिगड़ पाएगा। लेकिन अगर स्त्री ही बिगड़ जाए तो जो पुरुष नहीं भी बिगड़ा हुआ था, अगर अवसर मिल जाए तो हो सकता है उसकी बुद्धि उधर भटक जाए। ये सब बातें हो जाती हैं। तो इसमें और भी कुछ शास्त्र प्रमाण हमारे पास उपलब्ध हैं, जिसको हम आपके सामने अभी प्रस्तुत करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में जो हमने आपको कहा कि एक स्त्री बिगड़ जाए तो अन्य पुरुषों को भी बहुत ज़्यादा बिगाड़ देती है, लेकिन एक पुरुष बिगड़े तो आवश्यक नहीं कि वो स्त्रियों को बिगाड़ लेगा उतना। मतलब व्यापकता के दृष्टिकोण से इसका प्रदूषण कम फैलता है स्त्रियों की तुलना में। श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद के 31वें अध्याय में कहते हैं, 3 स्कंद का 31वां अध्याय बड़ा प्रधान है, हमें बड़ा प्रिय है। गर्भ गीता है उसमें। हम सभी जीव जब मनुष्य योनि में जाते हैं, माता के गर्भ में जाते हैं, तो 7वें महीने से लेके गर्भ में प्रसव पर्यंत भगवान से हम बड़ी स्तुति करते हैं कि प्रभु दोबारा मत भेजिएगा, बहुत गड़बड़ हो गई, इस बार जन्म मिल जाए, धरती पर पाँव पड़ जाए। पहले तो ये जन्म लेना चाहता नहीं है कि नहीं जाएंगे बाहर, माता पिता को देखेंगे, कुटुंबियों को देखेंगे, आसक्ति हो जाएगी। फिर भगवान बोले कि कर्म फल फिर भोगोगे कैसे, निकलना तो पड़ेगा तुमको। तो जब बच्चा तो 7वें महीने में तैयार हो गया, लेकिन वो निकलना नहीं चाहता, तो बाद में उसको बलपूर्वक अपान मार्ग से ढकेल कर प्रसव पीड़ा का जो वेग है उसको तैयार करके निकाला जाता है, फेंका जाता है, तू जा संसार में कर्म कर अपना और फल भोग। तो वहाँ पर वह जीव स्तुति भी इस प्रकार से करता है। उसी अध्याय में एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। प्रजापति स्वाम दुहितरम दृष्ट्वा तद्रूप धर्षितः रोहित भूताम सोन्वधाव दृक्षरूपी हतत्रपः तत्सृष्ट सृष्ट सृष्टेषु कौन्वखंडितधीः पुमान् ऋषिं नारायणमृते योषन्मय्येह माया। बड़ी सुंदर उक्ति है उस अध्याय में। प्रजापति ब्रह्मा भी अपनी पुत्री को देखकर उसके रूप से मोहित होकर उससे गमन करने के लिए दौड़ पड़े थे। तो जब उन्होंने देखा कि इस रूप में गमन करना संभव नहीं, तो हिरण बन गए, क्योंकि पशुओं में तो उतना भेद होता नहीं, कुत्ता है, हिरण है, कई बार तो गाय बैल इत्यादि में भी देखने को मिलता है। तो पशु बनकर, बुद्धि भी पशु ही हो गई ऐसी स्थिति में, तो पशु बनकर जब वो गए हैं तो फिर नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र जो है उसी समय उत्पन्न हुआ है। नक्षत्रों में एक मृगशिरा नक्षत्र होता है, वो मृगशिरा नक्षत्र की कथा भी हम जोड़ ही देंगे, अब बोल दिए तो। ऋक्ष रूपी का क्या अर्थ है यहाँ पर? हतत्रपः, उस समय ब्रह्मा जी निर्लज्ज हो गए। कहने का भाव है इतने ऋषि महर्षियों की कितनी सत्यनिष्ठा थी, छिपाया नहीं है किसी बात को। अगर किसी ऋषि ने कोई गलत किया कभी, उसको भी लिख दिया, किसी देवता ने कोई गलत किया उसको भी लिख दिया, नहीं करना चाहिए ये भी बता दिया, और गलती का दंड क्या मिला ये भी बता दिया। कुछ छिपाया नहीं कि अरे भैया इतने बड़े देवता हैं ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र इतने बड़े देवता, अहल्या से देखो गमन कर लिया, इनकी इस बात को रहने देते हैं, नहीं बताते हैं बदनामी हो जाएगी। नहीं, उन्होंने बताया कि इन्होंने ये गलत किया, इसका दंड मिला, तुम मत कर बैठना। इसीलिए सत्यनिष्ठा है ऋषि महर्षियों की। जब वो लिखने बैठे, पुराणों को लिखा, अपने शिष्य परंपरा में बताया, छिपाया नहीं, बताया ये सही है, ये गलत है, इसको करने से ये होगा, इसको करने से होगा, भैया अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग कर लेना। तो वही कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी भी, भले नारद मुनि का शाप ही लग गया उनको कि तुम ऐसा करोगे, ब्रह्मदेव आप पर ऐसा कलंक लगेगा, ये तो शाप ही मिल गया था उनको, लेकिन फिर भी गलत था। तो जब वही ब्रह्मा जी भटक गए तो उनके द्वारा जिनकी सृष्टि की गई और उन पूर्वजों के द्वारा जो हमारी सृष्टि की गई, तो हमारी बुद्धि भटक जाती, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ब्रह्मा जी के ही द्वारा तो सबकी सृष्टि हुई है, तो इसीलिए किसकी बुद्धि कब कहाँ भटक जाए
ये कोई नहीं कर सकता, कि भगवान ही हैं जो भटकने से बचते हैं, मायापति ही जो हैं वो माया से बच सकते हैं और कोई माया से नहीं बच सकता। तो ये बात वहाँ पर कही। और ब्रह्मदेव को क्या क्या दंड मिला है, अलग अलग घटनाओं में ब्रह्मदेव को अलग अलग दंड मिला है। पुराकृत युगस्यादौ स्वीयां दुहितरम विधि रूप यौवन संपन्नां सतां यभित मुद्यतः तम दृष्ट्वा तादृशं रोषाक्षिरः खड्गेन पंचधा चिच्छेदाहं कपालं तद ब्रह्महत्या समुद्यते। भगवान शिव ने जब देखा कि ब्रह्मदेव अपने पुत्री से ही गमन करने के लिए प्रस्तुत हो गए, तो उन्होंने अपना खड्ग निकाला है, तलवार निकाली भगवान शिव ने, और 5 मस्तक काटे हैं ब्रह्मदेव के, मृत्युदंड दिया ब्रह्मदेव को। ब्रह्मा के पहले 5 मस्तक थे, प्रसिद्ध है ये बात। वही 5वां मस्तक जो अग्नि बन गया है, अग्निदेव, वही त्वं मुखम सर्वदेवानाम, वही मुख सभी देवताओं का मुख बन गया। इसलिए अग्नि में आहुति डालते हैं और सभी देवता अपने अपने नाम से, जिस नाम से आहुति पड़ी उसको ग्रहण करते हैं। तो ब्रह्मदेव को जब देखा शिव जी ने कि भाई ये तो बड़ा गड़बड़ करने जा रहे हैं, अनैतिक कृत्य में ब्रह्मदेव की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, 5 मस्तक उन्होंने काट दिए ब्रह्मदेव की हत्या के कारण, भले दंड देने के लिए। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी को भी रावण को मारने से एक सांकेतिक ब्रह्म हत्या लग गई थी, और इष्टासुर वत्सासुर को मारने से भगवान कृष्ण को सांकेतिक गो हत्या लग गई थी। भले राक्षसे को मारे हैं, लेकिन शरीर तो ब्राह्मण का था, गौ का था, तो गो हत्या ब्रह्म हत्या लग गई, जिसके बाद में भगवान ने प्रायश्चित किया। गर्ग संहिता में, स्कंद पुराण इत्यादि में ये सब कथाएं प्रसिद्ध हैं। तो भगवान शिव को भी ये ब्रह्म हत्या लगी, ब्रह्मा को ही मार दिए। फिर इस ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए बद्रीनाथ गए हैं, वहाँ भगवान का पूजन किया। फिर केदारेश्वर महादेव जो केदारनाथ हुए, वहाँ पर जाकर तपस्या की है। तो ये सब कथाएं हैं। शिव जी को आवश्यकता नहीं थी करने की, वो तो परमात्मा है, पाप पुण्य से परे हैं। लेकिन संसार को लोक मर्यादा सिखाने के लिए देवता भी दंड स्वीकार करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, तपस्या करते हैं। तो ये सब बातें हैं। और इसमें जो मृगशिरा नक्षत्र वाला था, उसमें हम बता रहे हैं आपको स्कंद पुराण के अंतर्गत जो ब्रह्मखंड का सेतु खंड है, जहाँ रामेश्वरम की महिमा वर्णित है, 40-50 अध्याय हैं उसमें 40वें अध्याय में ये प्रसंग है कि प्रजापति पुरा विप्रा स्वाम्वै दुहितरम मुदा वांग नामिम कामुको भूत्वा स्पृहया मास मोहना। हे ब्राह्मणों, बताया गया है प्रसंग, हे आचार्यों, पहले एक बार ऐसी घटना घटी कि ब्रह्मदेव अपनी पुत्री वाक नामक पुत्री में मोहित हो गए, और उस पुत्री का स्पर्श करने का, उससे रमण करने का उन्होंने प्रयास किया। तो वो भागने लगी, लज्जित होकर भागने लगी। तो ब्रह्मदेव हिरण का रूप धारण करके, उसके पीछे मृग का, रोहित मृग का रूप धारण करके पीछे पीछे दौड़े हैं। अथ प्रजापते पुत्री स्वस्मिन् वै तस्य कामितां विलोक्य लज्जिता भूत्वा रोहित रूप दधारसा। और यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर दोनों से गड़बड़ हुई। जब इस कन्या ने ब्रह्मदेव को देखा है, तो कन्या के मन में भी ब्रह्मदेव के प्रति आसक्ति हुई है इस कल्प में, और पुत्री को पिता के प्रति और पिता को पुत्री के प्रति अनुचित प्रेम दोनों को हुआ। तो उसने देखा कि मैं स्त्री के रूप में भी, पुरुष के रूप में यहाँ उचित नहीं, तो हिरणी बन गई। तो हिरणी के रूप में उससे गमन करने के लिए ब्रह्मदेव फिर हिरण बने हैं। अतः प्रजापति पुत्री स्वस्मिन् वै तस्य कामिता। प्रजापति ने जब देखा कि ये भी हमारे ऊपर आ सकता है, तब उस स्थिति में उन्होंने किया। अलग अलग कल्पों में अलग अलग घटनाएं घटित हुई, एक ही कल्प में ऐसी घटना नहीं घटित हुई। 4 अरब 32 करोड़ वर्षों में एक बार ऐसी घटना घट जाती है। तो वो लज्जित हो गई और उसने हिरणी का रूप धारण किया। तो ब्रह्मा अपि हरिणो भूत्वा तयारम मनास्तदा गच्छन्ति मनोयाति स्म हरिणी रूप धारण। जब वो हिरणी का रूप धारण करके आगे बढ़ रही थी, तो उसके पीछे पीछे हिरण बन के ये भी गए। तो जितने भी देवता और ऋषि इस घटना को देखे सो धिक्कारने लगे, गाली देने लगे कि ये क्या तमाशा चल रहा है भाई। तो तम दृष्ट्वा देवता सर्वा पुत्री गमन सादरम करोत्य कार्यम ब्रह्मायम पुत्री गमन लक्षणम। सभी देवताओं ने, ऋषियों ने उनको रोका कि भाई आप ये क्या करने हैं, आपकी बुद्धि कहाँ भ्रष्ट हो गई। तो जब ब्रह्मदेव की बुद्धि, जो संसार को बनाने वाले हैं, उनकी बुद्धि मोहित हो गई, माया से फंस गई, तो भगवान शिव वहाँ पर खड़े हुए। हिरण को कौन मारता है? बोले व्याधा, बहेलिया, शिकारी हिरणों का शिकार करता है। तो भगवान शिव ने किरात वेश धारण किया, व्याधा का वेश धारण किया हिरण का शिकार करने के लिए। और निषिद्ध कृत्य निरतम तम दृष्टा परमेष्ठिनम, जो काम मना है, निषिद्ध है, उसको करने के लिए जब ब्रह्मा की बुद्धि भटकी, तो शिव जी ने अपना पिनाक धनुष उठाया इस कल्प में। अभी यहाँ माथा ऐसे नहीं काटा खड़ग से, इस कल्प में क्या किया, धनुष उठाया पिनाक को, और आकर्ण पूर्ण कृष्टेन पिनाक धनुषाश्रम, उसमें तीर चढ़ाया और कान तक उसकी प्रत्यंचा खींची है। और संयोज्य वेद समतेन विव्याध निशितेन सह त्रिपुरांतक बाणेन विध्वंसोन्यपतद्भुवि। जैसे त्रिपुरासुर को मारा था तो आकाश से गिर गया था शिव जी के बाण से मरकर, त्रिपुरासुर भागवत में कथा है, शिव पुराण में कथा है। वैसे ही ब्रह्मदेव को जब वह बाण लगा है, तो ब्रह्मदेव भी आकाश से मरकर नीचे गिरे हैं। तो उन्हीं के उस शरीर से, मरे हुए शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली चमकती हुई, आकाश में तारामंडल में चली गई, वही मृगशिरा नक्षत्र के रूप में हो गया। तो शिव जी को फिर भी क्रोध शांत नहीं हुआ, तो आर्द्रा नक्षत्र का रूप धारण करके शिव जी मृगशिरा पर आक्रमण किए हैं। आकाशे मृगशीर्षाक्षम नक्षत्रम अभवत तदा आर्द्रा नक्षत्र रूपी सन हरोप्यनुजगामतम।
तो मृगशिरा जो है वो ब्रह्मा का प्रतीक हो गया और आर्द्रा जो है वो शिव जी का प्रतीक हो गया इससे। तो फिर बाद में सरस्वती नाम की जो पत्नी थी ब्रह्मदेव की, जिनका हमने पूर्व काल में वर्णन किया, और गायत्री देवी, गायत्री, सरस्वती और सावित्री, ये 3 पत्नियां ब्रह्मदेव की प्रसिद्ध हैं। उन्होंने फिर जाकर शिव जी की तपस्या की कि हमारा सौभाग्य आपने उजाड़ दिया प्रभु, हमारे सुहाग को, हमारे पति को जीवित कर दीजिए। तो सरस्वती देवी और गायत्री देवी ने उपासना की है शिव जी की। फिर शिव जी प्रसन्न होकर बोले अच्छा चलो ठीक है, हम इनको पुनर्जीवित करते हैं। फिर मृत्युंजय हैं शिव जी, पुनर्जीवित कर दिए ब्रह्मदेव को, और उनका वह शरीर जो पुत्री के प्रति आकर्षित हुआ तो मर गया, मृत्युदंड मिल गया, शुद्ध हो गए, और नए शरीर से फिर इन्होंने दिव्य ब्राह्मी कलेवर को धारण किया है, ब्रह्म कलेवर को धारण किया। इसी बात को महिम्न वाले में भी कहते हैं ना, प्रजानाथम नाथ प्रसभमभिकम स्वाम दुहितरम गताम रोहित भूताम ऋरमयीषु मृष्यस्य वपुषा धनुः पाणिर्जातम दिवमपि सपत्राकृतममुम त्रिसंतम त्यद्यापि त्यजतीनम मृगव्याधरभसः। पुष्पदंताचार्य जी ने, यक्षराज पुष्पदंत ने जब स्तुति की है महिम्न में तब। तो ये जो हुआ, ये कई बार क्या होता, ब्रह्मदेव कौन है, क्यों ब्रह्मदेव ने ऐसा किया, क्या आवश्यकता थी, क्या उनको ज्ञान नहीं था, क्या उनको संयम नहीं था। जो ब्रह्मदेव मोहिनी के रूप पर मोहित नहीं हुए, ऐसी भी एक कथा है। मोहिनी देवी जो हैं, अप्सरा मोहिनी, वो भगवान वाली मोहिनी नहीं, अप्सरा मोहिनी जो हैं वो भगवान ब्रह्मदेव से प्रेम करती थी। भगवान ब्रह्मदेव के पास जाकर उन्होंने प्रेम निवेदन किया तो ब्रह्मदेव अपने संयम पर रहे, वो नहीं उससे गमन किया। तो शाप मिला उनको कि जाओ तब हमारी इच्छा पूर्ति नहीं करोगे तो प्रेम को लगा के कलंक लगेगा तुमको, वही शाप मिल गया। तो जो ब्रह्मदेव अप्सराओं के सौंदर्य को देखकर भी संयमित हो सकते, अपनी बेटी पर कैसे मोहित हो गए भाई। ज्ञान की कमी नहीं, संयम की कमी नहीं, देवताओं के देवता हैं, दादाजी हैं ब्रह्मांड के, लोक पितामह हैं ब्रह्मा। इसमें क्या है, यह दिखाया जाता है ब्रह्मा जी रजोगुणी देवता के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। रजोगुण क्या है, भोग विलास प्रधान गुण है। तो भोग विलास में कभी कभी रजोगुणी व्यक्ति का मन भटक सकता है, मेरा भी भटक गया तो तुम क्या चीज़ हो, इसलिए विशेष सतर्क रहना, ये सिखाने के लिए ब्रह्मदेव इस प्रकार से कृत्य करते हैं, और दंड भी भोगा उन्होंने। तो ब्रह्मदेव, और इस बात को हम नहीं कह रहे, ब्रह्मदेव ने स्वयं ये बात बताई है कि तो भगवान की माया जिसमें सब मोहित हो जाते हैं बेटा, तो हम भी मोहित हो गए तो तुम लोग कैसे बचोगे, इसलिए तुम लोग थोड़ा विशेष ध्यान से रहना, सतर्कता से रहना। नारद मुनि को समझाया है ब्रह्मदेव ने, ये तो भगवान की माया है, शिव जी की माया, भगवान नारायण की माया बड़ी कठिन है। शैवी, शांभवी, वैष्णवी माया से बचना बड़ा कठिन है। तो शिव पुराण की उमा संहिता में क्या कहते हैं, ब्रह्माच बहुवारम ही मोहित शिव माया अभवद भोक्त कामश्च स्वसुतायाम पराशुच। अपनी पुत्री में ही गमन की इच्छा ब्रह्मदेव को हो गई, क्यों, भगवान शिव की माया से मोहित हो जाने के कारण। और ब्रह्मदेव ने ये बात कही है नारद मुनि को, शिव पुराण की जो दूसरी संहिता है, रुद्र संहिता, उसके सती खंड के पहले अध्याय में प्रारंभ में ही कहा है ब्रह्मदेव ने नारद मुनि को, पुराहम स्वसुताम दृष्ट्वा संध्याह्वाम तनयस्सह अभवम विकृतस्तात कामबाण प्रपीडितः धर्म स्मृतस्तदा रुद्रो महायोगी परः प्रभो धिकृत्य मां सुतस्तात स्वस्थानं गतवानयं जन्माया मोहितश्चाहं वेदवक्ता च मूढ़धिः तेनाकार्षं सहाकार्य परमे सेन शंभुना तदीर्षयाहमाकार्षं बहुपायन सुतः सह कर्तुम तन्मोह मूढ़ शिव माया विमोहित। ये सब बातें उन्होंने कही हैं कि संध्या नाम वाली अपनी पुत्री पर हम भी मोहित हो गए थे, काम के बाणों से पीड़ित होकर हम अपने धर्म को भूल चुके थे। तो भगवान शिव ने हमें अपना धर्म स्मरण कराया और हमें धिक्कारा कि आप ये क्या करने में लगे हुए हैं। तो हम जिनकी माया से वेद वक्ता होकर भी मूर्ख हो गए, मूढ़ हो गए, सामान्य पशु से भी गए गुजरे हो गए, उन भगवान शिव की माया को हम प्रणाम करते हैं, उन्हीं की कृपा आदेश सहयोग से हम सारा कार्य करते हैं। ये सब बातें वहाँ पर बताई हैं भगवान ब्रह्मदेव ने। तो इसमें जो इन्होंने कहा ब्रह्मदेव ने कि संध्या नाम वाली पुत्री पर हम मोहित हो गए कामदेव के बाणों से मारे जाकर, ये बात जो उन्होंने कही, इसका कहाँ से आगे प्रसंग मिलेगा, तो कालिका पुराण में मिलेगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रारंभिक अध्याय में ही ये प्रकरण मिल जाएगा जहाँ सृष्टि का वर्णन किया गया है। तो और केवल इसमें ये नहीं, कामदेव को भी दंड मिला है ये सब चक्कर में। हारित ऋषि थे, स्मृतिकार हुए हैं हारित मुनि, उनकी पत्नी का नाम था पूर्णकला। तो पूर्णकला बड़ी सुंदर थी, देवताओं का भी चित्त आकर्षित कर लेती थी वो। तो जब गए हैं हारित मुनि तपस्या करने के लिए, तो कामदेव वहाँ प्रकट हुए पूर्णकला के सुंदरता पर मोहित होकर, और पूर्णकला को उन्होंने कहा कि देखो अहम पुष्प सरो लोक प्रसिद्धश्चारुहासिनी, यह आपको स्कंद पुराण के नागरखंड से बता रहा हूँ। अहम पुष्प सरो लोके प्रसिद्धश्चारुहासिनी विडम्बना मयानीता देवा अपि निजैश्वरै। अरे पूर्णकले, हम पुष्पसर मतलब फूल के तीरों को धारण करने वाले कामदेव हैं, पुष्पधनवा कामदेव हैं, धनुष बाण हमारे फूल के बने हुए हैं, और जितने देवता हैं ना सबसे तगड़े वाले हम ही हैं, कोई भी देवता ऐसा नहीं जो हमारे प्रभाव से बच गया हो।
कैसे? तो मदबाणेना हतो रुद्रस्व शरीरे नितंबिनीम अर्धेन धारयामास त्यक्त्वा लज्जाम सुदूरतः। लोग कहते हैं कि भगवान शिव ने कामदेव को जीत लिया, भस्म कर दिया, लेकिन हमने भी उन पर अपना जब बाण चलाया है तो बाकी लोगों की अपेक्षा तो विशेष काम पीड़ित हो गई। अपने आधे भाग में अर्धनारीश्वर बन के पत्नी को अभिवाज्य रूप से संयुक्त कर लिया, ये उसने अपने पराक्रम के वर्णन में कहा है। और जब हमने ब्रह्मदेव पर अपना बाण चलाया तो अपनी पुत्री पर ही उनका मन आ गया। तो ब्रह्मा अक्षर निर्भिन्न स्वसुताम चकमे ततः, ये सब कहा। और जब हमने देवराजेंद्र पर अपना बाण चलाया तो गौतम मुनि की पत्नी अहल्या पर उनका मन भटक गया। तो इस प्रकार से और स्वर्ग से भटक के पृथ्वी पर उनको आना पड़ा। अहल्याम चकमे शक्रो गौतमस्य प्रियाम सतीम मदबाणे पीड़ितोतीव स्वर्गादित्य धरातलम। तो ऐसे कह के अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन पतिव्रता थी पूर्ण कला, तो उन्होंने शाप दे दिया। हारित मुनि सबको पता चला तो कामदेव को फिर शाप मिला है इस प्रकरण में कि तुमको अपनी सुंदरता का, अपने रतिक क्रीड़ा का बड़ा घमंड है ना, जा तू कोढ़ी हो जा। तो कुष्ठ रोग हो गया फिर कामदेव, क्योंकि तुम सबको ऐसे भटकाते रहते हो, जो गलत नहीं भी उसका भी मन गलत की ओर ले जाते हो, इसलिए जा तुझे कुष्ठ रोग हो जाएगा। तो फिर बाद में फिर बहुत क्षमा प्रार्थना हुई, तपस्या हुई, बहुत कुछ हो, अपना तामझाम हुआ, बहुत वहाँ प्रसंग आगे फिर है। अब कितना बताऊं। तो कालिका पुराण का हमने आपको नाम लिया था कि कैसे कामदेव के बाणों से पीड़ित होकर कामदेव को दिए वरदान के साफल्यता की परीक्षण के लिए ब्रह्मदेव अपने पुत्री संध्या पर मोहित हो गए थे। तो जब कामदेव का निर्माण किया है ब्रह्मदेव ने, ऋषियों के साथ मिलकर उनका नामकरण हुआ। तस्मा यस्मात् प्रमथ्य चेतस्त्वं जातुस्माकं तथा विधेय तस्मान मन्मथ नामात्वं लोके ख्यातो भविष्यसि। मन्मथ नाम है कामदेव का। तो अपने चित्त को मथित करके वहाँ से कामना रूपी शक्ति को प्रत्यक्ष करके ब्रह्मदेव ने कामदेव को बनाया था, इसलिए उनका नाम मन्मथ पड़ा। और संसार में जितनी कामनाएं हैं, जितनी इच्छाएं हैं, सबों के देवता कामदेव, इसलिए नाम ही काम पड़ जाएगा। जगत सुकाम रूपस्त्वं तत्समो नहीं विद्यते अतस्त्वं काम नाम नापी ख्यातो भव मनोभव। ये सब बातें हैं। और जब कामदेव ने देखा कि भाई हमको तो यह वरदान मिल गया कि जितने प्रकार के देवता हैं, जितने प्रकार के ऋषि हैं, पशु पक्षी जड़ चेतन जितने हैं, सब पर हमारा प्रभाव पड़ जाएगा, तो इसने सोचा कि ब्रह्मा पर ही अपना परीक्षण कर लें, ब्रह्मदेव पर ही अपना बाण चला कर देखें कि इन पर काम करता है कि नहीं। तो ब्रह्मदेव बाकी फिर उसी समय आगे अन्य सृष्टियों को कर रहे थे। कामदेव को बनाने के बाद फिर संध्या सरस्वती को बना रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, कामदेव ने अपना बाण चला दिया तो उनका हृदय व्यथित हुआ, अपनी पुत्री की ओर मोहित हुए। तो फिर बाद में उनको जब होश आए करे हमसे गड़बड़ हो गई, और उसी समय नारद मुनि का शाप भी लग गया पिछले कल्प वाला कि आप अपनी पुत्री के ऊपर कलंकित मोहित होने का कलंक धारण करेंगे। तो इधर का बाण उधर का शाप एक साथ मिल गया, ब्रह्मदेव बेचारे माया में फंस गए। तब क्रोध आया उनको और वहीं पर सबके सामने शाप दिया है कि मेरे निर्मल चरित्र पर कलंक लगाने के लिए तुमने जो ये बाण हम पर चलाया, आज सबके सामने हमारी जगह हसाई हुई, तो जाओ शिव जी के ही क्रोधाग्नि से तुम भस्म हो जाओगे। ये शाप ब्रह्मदेव का दिया हुआ था। इसमें कहते हैं कालिका पुराण में आगे तीसरे अध्याय में जाकर, ततः कोप समाविष्ट पद्मयो निर्जगतपते प्रज्ज्वालाति बलवद्धितक छुरियम पावकः। ऐसा जलने लगे क्रोध से ब्रह्मदेव, मानो पूरी ज्वालामुखी जल रही हो। और शाप दिया, वाच चेश्वरम काम भवतः पुरतो यतः पुष्पे सुभिर्माम भजत तत्फलस्याप्नुयात् धर। हे भगवान शिव, आप तो हमको कह दिए कि ब्रह्मा आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, लेकिन आपके सामने जो कामदेव ने कुकृत्य किया है, आप ही इसको दंड देंगे। कैसे? तव नेत्राग्नि निर्दग्ध कमदर्पो दर्प मोहित। ये कमदर्प जो है वो बड़ा दर्पवान हो गया है, बड़ा घमंडी हो गया है, आपके ही नेत्रों से निकली अग्नि से भस्म होगा। भविष्यति महादेव कृत्वा कर्माति दुष्करम इति वेदा स्वयं कामम स्वशाप द्विज सत्तमा। तो ब्रह्मदेव ने वहाँ शाप दिया। तो ये संध्या सरस्वती बाद में अपना शरीर छोड़ देती हैं, हिमालय में जाकर एक चंद्र तीर्थ या ऐसे कुछ है, मुझे थोड़ा नाम स्मरण हो रहा है, चंद्रमा से संबंधित कोई तीर्थ है, गंगावतरण तीर्थ भी उसको कहते हैं। वहाँ पर पहले गंगा का अवतरण हुआ था, गंगोत्री नहीं, वो बाद में आई है वहाँ गंगा। वो तो भगीरथ जी के माध्यम से जब आई हैं तब, उससे पहले गंगा जी एक बार और आई थी, क्योंकि भगीरथ जो हैं हरिश्चंद्र के बहुत बाद हुए हैं, और हरिश्चंद्र स्वयं गंगा किनारे जो है वो नौकरी किए हैं चांडाल के यहाँ। तो उस जब भगीरथ के जन्म से 10-15 पीढ़ी 20 पीढ़ी पहले गंगा नहीं थी, तो हरिश्चंद्र कहाँ से वहाँ पर कर लिए। भगीरथ तो बहुत बाद में हुए, और भगीरथ जो गंगा को लाए वो दूसरा बार गंगावतरण हुआ, दूसरी बार हुआ। तो पहली बार जो गंगावतरण हुआ था वो चंद्र तीर्थ कोई है, चंद्रभागा, वो उधर से निकले, चंद्रताल के आसपास कोई तीर्थ है। अब थोड़ा अलग से देखना पड़ेगा कहाँ वो तीर्थ है, थोड़ा शोध का विषय है, लेकिन वहाँ का वर्णन है कालिका पुराण में। वहाँ जाकर वो तपस्या करती हैं, शरीर को छोड़ती हैं और दूसरा जन्म लेती हैं अरुंधति के रूप में। और वही अरुंधति का विवाह होता है वशिष्ठ जी के साथ। और सुबह और शाम जो संध्या काल होता है, उसकी स्वामिनी है वो संध्या देवी, जिनका हम लोग मंत्र पढ़ के सुबह शाम की संध्या में पूजन करते हैं। अहो देवी महादेवी संध्ये विद्ये सरस्वती अजरे अमरे चैव ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। ब्रह्मा से जिनका जन्म हुआ, ऐसी संध्या सरस्वती को हम प्रणाम करते हैं। ये वहाँ का मंत्र है।
और वो सरस्वती जो वीणा पुस्तक ये सब धारण करती हैं, जिनका हम लोग श्री पंचमी वसंत पंचमी सरस्वती पूजा में जो पूजन करते हैं ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती के रूप में, वो कौन है? तो प्राधानिक रहस्य में बताते हैं इसको। ये रहस्य कथा प्राधानिक रहस्य में वर्णित है। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली इत्यादि के माध्यम से जब त्रिदेवों का और त्रिदेवियों का प्राकट्य हुआ है तो महालक्ष्मी जी ने ब्रह्मा जी को सरस्वती से विवाह कराया। वो सरस्वती दूसरी हैं। ऐसे मूल तो दो ही हैं, प्रकृति और पुरुष, परमात्मा और उनकी शक्ति, लेकिन अलग अलग स्वरूपों में उनका प्राकट्य होता है, तो पत्नी के रूप में अलग हैं। अक्षमालांकुशधरा वीणा पुस्तक धारिणी सा बभूवरा नारी नामान्यस्य च साददौ महाविद्या महावाणी भारती वाक् सरस्वती आर्या ब्राह्मी कामधेनुर्वेद गर्भा च धीश्वरी। हालांकि ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। वाक् शब्द से संध्या को भी कहीं कहा गया है, सरस्वती शब्द से इनको भी कहा गया है, पर्यायवाची हैं। तो ब्रह्मणे प्रददौ पत्नीं महालक्ष्मीर नृपत्रयीं रुद्राय गौरीं वरदां वासुदेवाय च श्रियं। भगवान विष्णु के लिए श्रीदेवी, शिव जी के लिए गौरी देवी और ब्रह्मा जी के लिए वाग देवी या सरस्वती देवी, इनका वो दान किए हैं पत्नी के रूप में। तो स्वरया सह, स्वरा भी कहते हैं सरस्वती देवी को। स्वर प्रापण दानत्वा तेन देवी सरस्वती इत्यादि भी निरुक्ताध्याय में वर्णन है। स्वर को गति प्रदान करने से, पुष्टि प्रदान करने से सरस्वती को सरस्वती कहा गया है, वाग देवी को सरस्वती कहा गया है, देवी पुराण इत्यादि में वर्णन है। तो स्वरया सह संभूय विरिंचोंड मजीजन, तो वही सरस्वती देवी जो महालक्ष्मी ने कन्यादान किया था ब्रह्मा जी के लिए, भुवनेश्वरी देवी भी उनको कहते हैं देवी भागवत में, तो देवी भागवत में भी ये घटना वर्णन है। तो वहाँ पर स्वरा देवी, वाग देवी, सरस्वती जो पत्नी के रूप में दी गई थी, उनकी रचना ब्रह्मदेव ने नहीं की, उनकी रचना दूसरे हो चुकी थी भुवनेश्वरी देवी के, महालक्ष्मी के द्वारा, इस सब के द्वारा। तो उनको, उनके साथ मिलकर ब्रह्मा ने ब्रह्मांड बनाया, भगवान विष्णु ने पालन किया, और रुद्राय गौरी विभेद भगवान रुद्रस्तौत गौरिया सह वीर्यवान, भगवान महादेव ने गौरी देवी के साथ मिलकर संहार किया। ये ब्रह्मांड के उत्पत्ति स्थिति विनाश की छोटी सी बात हमने आपको बता दी। इसी बात को देवी भागवत महापुराण के 3 स्कंद के 6 अध्याय में ब्रह्मदेव बताते हैं। गृहाणे मां विधे शक्तिम स्वरूपां चारुहासिनीं महासरस्वतीं नामना रजोगुणयुतां वरां। रजोगुण से युक्त ये जो महासरस्वती हैं, जब ब्रह्मांड नहीं बनता उससे पहले महा उपाधि लग जाती है, महाविष्णु, महासरस्वती, ये सब, और ब्रह्मांड के बनने पर फिर सामान्य लग जाता है। ब्रह्मांड से बाहर जो महत रूप में स्थित है, महद रूप में, वहाँ महा उपाधि लग जाती है। तो महासरस्वती नाम नाम रजोगुण युतांबराम, ये जो महा नामक उपाधि से युक्त जो महासरस्वती हैं, ये रजोगुण से युक्त हैं। आप हे ब्राह्मण, हे ब्रह्मा जी, आप इनको अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करें और इनके साथ ही युक्त होकर आप सारा कार्य करें, लेकिन इनका अपमान कभी मत करना, ये भी मेरा ही स्वरूप है। शक्ति का अपमान करोगे शक्तिहीन हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो विष्णवे क्षमा वंस्था विभूति में मत्वा पूज्य तमाम प्रियाम, ये तुम्हारी प्रिया भी हैं और तुम्हारे लिए पूजनीया भी हैं, चूँकि मेरे ही अंश हैं। और विष्णवे च महालक्ष्मी महाकालीम शिवाय च महासरस्वती मह्यम स्थाना तस्माद विसर्जिता। विष्णु भगवान को महालक्ष्मी, शिव जी को महाकाली, और हम मुझ ब्रह्मा को महासरस्वती मिल गई, ऐसे भी वर्णन किया है देवी भागवत में। तो ब्रह्मदेव को जो गाली देते हैं या जो पुराणों की कथाओं को प्रक्षिप्त बताते हैं, उन लोगों को इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन बातों पर चिंतन करना चाहिए कि देवताओं के महत् चरित्रों को समझना मनुष्य के लिए सरल नहीं है। तुम भैया आज पैदा हो गए, 50-60 साल में मर जाओगे। अगला ब्रह्मदेव हैं, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष में उनका एक दिन हो रहा है, तुम कैसे समझ पाओगे उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी शक्ति क्या है, उनका रहस्य क्या है। तो गाली देने के स्थान पर, देवताओं की निंदा करने के स्थान पर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आपके चरित्र का ये विषय हमें समझ में नहीं आ रहा, बताइए ऐसा क्यों है। हम मनुष्यों की बुद्धि सीमित है, आप भगवान हैं, देवता हैं, आपकी इस लीला को हम नहीं समझ पा रहे, इसमें क्या कारण था, क्या परिणाम था, मैं बताइए। ब्रह्मदेव ने भगवान शिव के द्वारा मृत्युदंड को स्वीकार किया। एक बार तो भागवत के अनुसार उन्होंने उस शरीर को स्वयं ही त्याग दिया, जो कुहरा बन गया ना, कुहासा, उसी शरीर से बना है। तो भाई हमको जिंदा ही नहीं रहना इस शरीर में, हमको दूसरा शरीर चाहिए। इतना सुंदर उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया। वो भी क्यों? सांप लग गया था, इसीलिए नारद जी का शाप था, इसीलिए ऐसा हो गया। तो इसीलिए ब्रह्मदेव इस प्रकरण में निर्दोष हैं, निर्दोष हैं, उन पर आक्षेप नहीं करना चाहिए। अरे भैया, जो व्यक्ति दिन भर व्यभिचार का चिंतन करता रहता है, व्यभिचार को प्रश्रय देता रहता है, व्यभिचार को बढ़ावा देते रहता है, नर और मादा पर अब केवल संसार आ गया, न कोई माँ बहन बेटी रोटी का होश है, सब केवल नर और मादा में आ गए। उसमें भी अब समलैंगिकता बढ़ रही, तो नर और मादा हो गए, उसमें भी पशुओं से रमण करने की बुद्धि हो गई मनुष्यों की जब, तो वहाँ पर देवताओं के रहस्य को कैसे समझ सकता है या किस अधिकार से उन पर आरोप लगा सकता है। तो इन बातों को चिंतन पूर्वक समझना चाहिए। जो भक्षक हैं उनको रक्षक समझा जा रहा है, जो विनाशक हैं उनको उद्धारक समझा जा रहा है, जो पूज्य हैं उनको विकृत समझा जा रहा है, जो विकृत हैं उनको आराध्य समझा जा रहा है। तो इस प्रकार से जो कुत्सित मानसिकता बढ़ गई है संसार में, उससे बचना चाहिए, शास्त्रीयता का समर्थन करना चाहिए। इस वक्तव्य को हम इसी प्रकार से पूर्ण करते हैं। और आरोप तो खैर सब पर लगा, चाहे देवता हो, चाहे संत हो, चाहे महापुरुष हो, चाहे जो हो,
हम पर भी 10 तरह के आरोप लगते हैं, अन्य लोगों पर भी लगते हैं, किसी पर भी लगते हैं। तो आरोप लगाना एक अलग विषय है। आरोप के कारण जो सही और गलत है उसके दंड में तो यमराज ही अधिकृत हैं। सच झूठ तो चित्रगुप्त देख ही रहे हैं, किसी के कहने से ना कोई सुधर सकता है ना कोई बिगड़ सकता है। तो हम अपने वक्तव्य को यहाँ पर पूर्ण करते हैं। श्रीमन नारायण हर हर महादेव। नमस्ते।